गीता अध्याय 5, इसका नाम है कर्म योग, कर्म भावना भावित कर्म। इस अध्याय को कर्म संन्यास योग भी कहते हैं, जिसके अंदर कर्म संन्यास की प्रधानता भगवान बताते हैं। इस योग के अंदर में, इस अध्याय में भगवान जहाँ पर कर्म संन्यास की बात करते हैं, उसी के बाद भगवान इसके अंतर्गत में आगे चल करके भगवान इस बात को भी रखेंगे कि किस प्रकार जीव को एकत्व, अपने से भगवान से एकत्व मतलब एकाकार नहीं, एकत्व मतलब किस प्रकार हम एक संगति को प्राप्त कर सकते हैं। इसका वर्णन भगवान आगे करेंगे, वो जब आएगा तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर में अब ये बात उठ जाती है कि गीता की आवश्यकता क्यों है हमारे जीवन। इतनी चीजें हमारे पास पहले से है, इतनी चीजों को पहले से सुन रहे हैं, इतना पहले से बर्डन है घर गृहस्थी में, बाकी चीजों में, देन एक और बर्डन क्यों, एक और चीज ऐसी क्यों कि जीवन में फिर उसको भी लेकर के चलना चाहिए। गीता हमको ऐसा क्या दे देती है जिसके लिए हम बैठते हैं, इसको श्रवण करते हैं, इसके लिए हम एग्जाम्स देते हैं, बाकी सब कुछ तैयारियां करते हैं। ये ऐसा क्या देता है गीता हमारे जीवन, ऐसी क्या है गीता के अंदर। तो समझ लीजिए, जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल से समझाया था, जैसे गाड़ी है, गाड़ी के अंदर में कुछ चीजें विशेष होती है। गाड़ी के अंदर ड्राइवर है, उसका फ्यूल है, उसकी बॉडी है, उसका इंजन, बॉडी, फ्यूल, ड्राइवर, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। इसके बिना गाड़ी चल नहीं सकती। पर गाड़ी चलेगी, पर अगर गाड़ी चल रही हो पर उसके पास कोई जीपीएस सिस्टम ना हो, अगर सिस्टम, गाड़ी को कहाँ जाना है, जैसे कई बार होता है ना कि आपको कहीं जाना हो और आप मुझे कहीं मुझे जाना है, आपको पता है कहाँ जाना है, मतलब मुझे नहीं पता पर गाड़ी को पता है कहाँ जाना है। जैसे गाड़ी के पास जीपीएस सिस्टम है, वो इस वे को बता सकता है कि कहाँ जाना है। तो वैसे ही हमारे जीवन में ये शरीर रूपी क्या है, ये बॉडी है। इंजन रूपी क्या है हमारे पास में, मन है। विवेक रूपी ड्राइवर है, हमारे फ्यूल रूपी आत्मा है। पर जीवन में गीता रूपी, वहाँ जीपीएस है, यहाँ एलपीएस, लाइफ प्रोसेसिंग सिस्टम जो चलता है, कि हमारे जीवन का डायरेक्शन जो है कौन दे सकता है, गीता। अगर डायरेक्शन नहीं हो तो क्या होगा, गाड़ी भटकेगी इधर से उधर। अब गाड़ी लेकर के इधर से उधर भटक रही, रास्ता ही नहीं पता है। पर रास्ता पता हो जाए तो वो सारी चीजें एक जगह होकर के सही दिशा की तरफ जा सकती है। तो वैसे ये शरीर मिला है, पर शरीर के साथ में मन भी है, हमारे पास बुद्धि भी है, हमारे पास सब कुछ है, पर अगर डायरेक्शन नहीं है तो हम क्या होंगे। जीव गीता क्या करती है, हमारे जीवन में उस डायरेक्शन को देती है, उस जगह को पहुंचाती है कि कैसे अपने गंतव्य को हम पहुंच सकते हैं। तो भगवान यहाँ पर में बहुत सुंदर, ये थोड़ा तात्विक भी नहीं अध्याय, कर्म संन्यास अध्याय है, किस प्रकार कर्म से संन्यास लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है, भगवान इसके बात है। तो ये जो कर्म योग ही चल रहा है, कर्म योग। अब कर्म संन्यास मतलब कर्म से ज्ञान की तरफ, कर्म संन्यास को सांख्य योग भी है, सांख्य योग। कर्म संन्यास को ज्ञान योग भी कहते हैं, जहाँ ज्ञान का प्रवेश हो रहा है। पर यहाँ पर में बहुत विशेष बात अर्जुन पूछता है, पूछेंगे। जैसे पहले प्रथम श्लोक में अर्जुन पूछता है, संन्यासम कर्माणा कृष्ण पुरियम पुनर्योगम च संससि यश्रेय एतयोरेकम तन्मन् ब्रूहि सुनिश्चितम्। ये संन्यासम कर्मणा कृष्णम पुनर्योग च संससि, मतलब कर्म के अंदर में कर्म को ग्रहण करना, कर्म करना और कर्म का त्याग करना, कर्म संन्यास, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है, सुनिश्चितम। ये भगवान आप मुझे बताओ, आप एक तरफ बात करते हो कर्म संन्यास की, कर्म त्याग की, और दूसरी तरफ बात करते हो कर्म योग की। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है, कौन सी चीजें, कौन सी बातें जो आपकी है वो श्रेष्ठ है, ये अर्जुन पूछना चाहिए। कर्म योग ही चल रहा है, कर्म योग से आप कहाँ घुस रहे हैं, ज्ञान योग की तरफ प्रवेश। कर्म संन्यास मतलब कर्म का त्याग और उसके अंदर प्रवेश। पर कर्म संन्यास क्या है, कर्म योग क्या है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात उठती है कि संन्यासम कर्मणा कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आपने मुझसे कर्म त्याग के लिए कहा और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। जो भक्ति पूर्वक मतलब योग, जहां पर शब्द आया, प्रभुपाद जी ने वहां पर में योग को श्रुति योग से पकड़ा, पर योग मतलब कर्मयोग, कर्मयोग के अंतर्गत में भक्ति योग, कर्मयोग का लक्ष्य भक्ति योग। तो पहले आपने कर्म त्यागने की बात करी और फिर आप भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश दिया।
क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएं कि इन दोनों में अधिक लाभप्रद कौन सा बेस्ट है? कर्म योग करूं मैं कि कर्म त्याग करूं मैं, कर्म संन्यास करूं मैं? इन दोनों में से मुझे क्या करना चाहिए? तब कर्म योग किसको कहते हैं, कर्म संन्यास किसको? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों की पंखुड़ी एक जैसी है। आप दोनों को समझेंगे ना, दोनों जो चल रहे हैं, कर्म योग एक तरफ, कर्म संन्यास, दोनों का जो है वर्चस्व देखेंगे, दोनों के अंदर के गुणों को देखेंगे तो एक जैसा प्रतीत होगा, पर दोनों में बहुत बड़ा भेद है। तो जो कर्म योग है, कर्म योग के अंदर में संसार की वस्तुओं को संसार की सेवा में लगाने की प्रधानता है। मैंने पहले भी कहा, संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगे, तो कर्म योग में सेवा की प्रधानता, और ध्यान दें, जिसके अंदर में निष्कामता व्याप्त होती है। सकाम कर्म क्या है और कर्म योग क्या है, क्या भेद है इन दोनों में? कर्म और कर्म योग में भेद क्या है? कर्म के अंदर में कामना की प्रधानता, जहां पर कामना प्रवेश कर गई, जिस चीज के अंदर कामना प्रवेश कर जाती है, जिस क्रिया के अंतर्गत में कामना प्रवेश करती है। कामना कैसे प्रवेश करती है, कोई बताएगा कैसे प्रवेश करती है कामना? हाँ, मन से, ठीक है। और कुछ कैसे कामना प्रवेश करेगी? क्रिया में कामना का प्रवेश कैसे होगा? क्रिया क्या है? कर्म फल नहीं हो, जिसमें पाप और पुण्य की बंधनों से जो मुक्त है वो क्रिया है। पर यही क्रिया, अब मैंने रास्ते में भी कहा कि क्रिया मतलब यही नहीं है कि आपकी पलकें झपक रही है, आपकी धड़कन चल रही है, अरे यही क्रिया नहीं है। आपका उठना, आपका बोलना, आपका बैठना, आपका भोजन करना, ये सब क्रिया है। एवरीथिंग इज क्रिया। संत भी तो कर रहे हैं, संत भी तो यही काम कर रहे हैं, पर वो क्रिया क्यों कहलाती है? क्योंकि उसके अंदर में हम, वो संतों का क्या रहता है, महात्माओं का क्या गुण है कि उसके अंदर में वो जो कर रहे हैं उसके अंदर कामना नहीं है, स्वार्थ नहीं है, उसके अंदर ये वृत्ति नहीं है कि ये मेरे जीवन को अच्छा करे, भोग की इच्छा नहीं, कामना नहीं है। हमारे जीवन में क्या होता है, जब उस क्रिया से हम एक संबंध बनाते हैं, और जब संबंध बनता है तो क्या होता है, उसमें कर्तापन पैदा होता है कि मैं करने वाला। जैसे ही कर्तापन पैदा होता है उसके अंदर कामना व्याप्त होता है, कर्तापन से कामना की व्याप्तता ये पैदा हो जाती है, और जैसे कामना व्याप्त होती है, ये क्रिया ही कर्म का रूप धारण, जब कर्म का रूप धारण करेगी तो क्या होगा, कर्म बंधन पैदा। कर्म बंधन क्यों पैदा हो रहा है? क्रिया के अंतर्गत में संबंध व्याप्त कर करके उसमें कामना, संबंध बनाया आपने मतलब कामना व्याप्त हुई। आप किसी से भी एक संबंध बनाते हो, चाहे कोई भी रिलेशन, चाहे वो कोई वस्तु, उसमें कामना है तब वो संबंध। आप देख लीजिए, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो माता, कोई भी एक संबंध है जिसको आप स्वीकृति दे रहे हो, जिसको आप मान रहे हो कि हाँ ये मेरा है, जहां स्वीकृति है संबंध की, वहां पर मैं कामना जरूर आ जाए, और कामना जब आ जाती है तो वो संबंध क्या हो जाता है, वो क्रिया नहीं हो जाती है, वो कर्म का रूप, वही आपके बंधन का कारण। इससे बोला इसको हटा दो, कहां से देखो, हरे कृष्णा, अभी आ रही है आवाज? आवाज ही नहीं आ रही। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही है? हाँ फुल है। कर्म योग के अंतर्गत अब ध्यान दीजिए, तो कर्म योग में क्या हुआ? पहली चीज, कर्म समझ में आया, क्रिया से कैसे कर्म में प्रवेश करते हैं। कर्म योग क्या होता है? कर्म योग के अंदर में पहली बात, संसार की जो वस्तुएं हैं उसमें संसार की सेवा में लगाया जाता है। तो कर्म योग में सेवा की प्रधानता है, वो संसार की सेवा में लगे, और जब थोड़ा सा आगे बढ़ते तब ये संसार की सेवा न होकर के ये भगवान की सेवा, मतलब स्वार्थ से निकल करके, जब अपने स्वार्थ से निकल करके निष्कामता की तरफ प्रवेश करते हैं। निष्कामता मतलब यहाँ पर कामना नहीं, और निष्कामता मतलब और क्या होता है? चित्त का शुद्धिकरण। चित्त का शुद्धिकरण मतलब, चित्त का शुद्धिकरण मतलब अंतःकरण शुद्ध होना, खाली इससे चित्त शुद्ध हो जाएगा।
चित्त किसको कहते हैं? मन, अंतःकरण किसको कहते हैं? किसको कहते हैं अंतःकरण? मन, बुद्धि, अहंकार। तो इसका शुद्धिकरण कैसे होता है? क्या चीज से? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या चीज से? मन का शुद्धिकरण क्या है? बुद्धि का शुद्धिकरण क्या है? अहंकार का शुद्धिकरण क्या है? मन का शुद्धिकरण है द्वंद्व में समान रहना। वेरी गुड माता जी, द्वंद्व में समान रहना, द्वंद्वों में समा जाए, हमारे अंदर कामना नहीं रहे, निर्द्वंद होकर के कामना रहित होने की बात करते हैं। ये मन की, बुद्धि मन में जय का विजय, बुद्धि में जय पराजय की समानता। हाँ, बुद्धि में अनुकूलता प्रतिकूलता, जय पराजय की समानता। वेरी गुड। और अहंकार में? अहंकार में संबंध में मैं मेरा इस सब की समानता। हाँ, बहुत सुंदर, ये तीनों बहुत सुंदर आपने बोला, तीनों मैं और मेरा, कर्तापन की प्रधानता, जहाँ मैं हूँ और मेरा है। क्लियर बोले मत, बड़ा अच्छा होता है ये तीनों चीजों का, जहाँ पर ये जो है ये शुद्धिकरण करता है, ये निष्कामता है। जब ये गुण अंदर में आ जाए तीनों चीजों का, तो क्या होता है? हम निष्कामता की तरफ आते हैं। तो कर्म योग का लक्ष्य कहाँ है? पहली बात, पहली चीज क्या बताया? जहां पर मैं सेवा में लगना, बहुत ध्यान से समझिएगा, कर्म योग में सेवा की प्रधानता। दूसरी बात हो गई निष्कामता की तरफ जाना, जहां पर में चित्त का शुद्धिकरण होकर के हम कामना रहित होकर के, अब स्वार्थ, सेल्फ जिसको बोलते हैं ना, हम सेल्फ सेंटर्ड होकर के, स्वार्थ के लिए जब छोड़ करके और परमार्थ के लिए और भगवान की सेवा के लिए जब अग्रसर होते हैं, तब वो क्या होता है? कर्म योग के अंतर्गत में आता है। और इसमें क्या होता है? सेल्फलेस एटीट्यूड होता है, जहां पर में जो हमारा कर्म होता है उसमें सेल्फ हम नहीं रहते, सेल्फ से बियॉन्ड होकर के, स्वार्थ से रहित होकर के जब कार्य होता है, तो वो क्या होता है? कर्म योग होता है। क्लियर? नहीं हुआ तो पूछिए, कुछ पूछना है इसमें? सेल्फलेस मतलब हम कुछ भी करें, जैसे समझ लीजिए एग्जांपल मैं दूं कि आप बिजनेस कर रहे हैं, एक बिजनेस में आप आगे बढ़ रहे हैं, और अगर बिजनेस में आपका ये लक्ष्य हो कि इसकी कमाई केवल मैं करूं, ये केवल मेरे लिए है, तो किसी दिन हो सकता है कि आप बिजनेस करने नहीं भी जाओ, ऑफिस नहीं भी जाओ, भाई आज मुझे काम नहीं है, मैं इतने में खुश हूं, मैं को और नहीं चाहिए। पर जहां पर ये आ जाता है कि ये बिजनेस केवल मेरे लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे में कितने कर्मचारी, कितने लोग हैं जो इसके कारण आज जीविका उनका घर परिवार चलता है, और वो भी आगे बढ़े, उनको वहां से उठाने का कार्य हो, तब ये विचार अगर आप मन में आएगा तो आप बिजनेस के लिए और आगे बढ़ जाओगे। तो जहां पर सेल्फलेस एटीट्यूड हो जाता है और दूसरों के लिए करने की इच्छा होती है, तब क्या होता है? आप उससे आगे बढ़ जाते हो। दैट इज कर्म योग। कर्म योग केवल यही नहीं है कि भगवान के लिए सेवा करना, परमार्थ के लिए भी बढ़ बढ़ करके, यहाँ से आप छोटी सी अपने जीवन के पहले कदम को आगे बढ़ा दें। तो पहले कदम को कहा, जब घर में कोई है वहां से उसके लिए कुछ सोचें, वहां से धीरे धीरे होकर के ये जो बढ़ता है, ये कहाँ चला जाता है? आपके भगवान की सेवा। पर हम सोचे सीधा भगवान की सेवा कर ले, पर अंदर में इतना स्वार्थ भरा हुआ है हमारा, यहाँ तो हम दिखा रहे हैं भगवान की सेवा, और यहाँ पर भी घर का नौकर भी नहीं समझता, उससे चीजें छीनने की बात करते हैं, तू ये क्यों कर दिया, तूने ऐसा क्यों कर दिया, तू नीचा है मैं ऊंचा हूँ। जब ये भावना रहेगी और हम एक तरफ भगवान की सेवा की बात करते हैं, तो वो सेवा भगवान ग्रहण नहीं करते, इनसे ऊपर हो जाते हैं। पहला कदम आपका छोटी छोटी चीजों से बढ़ करके जब आगे बढ़ता है, वो कर्म योग। तो कर्म योग यही है, सेल्फलेस एटीट्यूड। क्लियर हुआ ना? यहाँ पर खुद सेंटर्ड नहीं होते, यहाँ पर सेंटर्ड सेवा भाव दूसरे हो जाते हैं, स्वार्थ रहित होना। तो कर्म योग में सेवा की प्रधानता है, त्याग प्रधानता नहीं, सेवा की प्रधानता है। वस्तु को त्यागते नहीं है, वस्तु को सेवा में इंगित करते, ये कर्म योग है। निष्कामता है, ठीक है, ये कर्म योग के अंदर में आता है। और कर्म संन्यास में क्या आता है? कर्म संन्यास में त्याग है, किसका त्याग है? यहाँ पर में वस्तुओं का, कृतित्व का त्याग, कर्तापन का त्याग, ये दो चीजें। वहां पर में कामना है, भोक्तापन का त्याग है, यहाँ पर में कर्तापन का त्याग, ये दो अलग त्याग है। कर्म संन्यास में कर्तापन का त्याग है, और कर्म योग में भोक्तापन का त्याग, इसको बोलते हैं भोक्तृत्व, इसको बोलते हैं कृतित्व, मैं करने वाला, इसका त्याग होता है। इसमें कर्म संन्यास। क्लियर हुआ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। एक बार फिर से बताइए ना प्लीज, कौन सा ये वाला बताएं? कर्म संन्यास एक बार फिर से बताइए। कर्म संन्यास में कर्तापन का त्याग है, मैं करने वाला हूं, वस्तु का त्याग। संसार की वस्तु जब मिलती है ना,
तो वस्तु को त्याग दिया जाता है। मेरे लिए काम की वस्तु नहीं है। दोनों में ध्यान से समझिएगा, दोनों के अंदर में संसार से संबंध विच्छेद है। मतलब संसार की वस्तु से प्रेम नहीं है, संसार को संसार की सेवा में लगा है। वो सेवा में मतलब उसको अपने लिए नहीं लगाता है। ये भी कर्म सन्यासी भी अपने लिए नहीं लगाता है, पर ये दूसरों के लिए भी नहीं लगाता है। उस वस्तु का त्याग करता है। मैं करने वाला नहीं, उस वस्तु को त्याग करके छोड़ करके करता है। पर दोनों चीजों के अंतर्गत समझ आ रही बात? तो टिपिकल है, दोनों एक जैसा लगेगा। कर्म सन्यास और कर्म दोनों एक जैसा दिखता है, पर दोनों में भेद है। एक में ये फर्क है कि संसार की वस्तु का त्याग करते हैं, पर उस वस्तु को निकाल करके दूसरों की सेवा में लगता है, भगवान की सेवा में। इसको बोला जाता है युक्त वैराग्य। और यहाँ पर में क्या होता है, कर्म संन्यास में उस वस्तु को छोड़ दिया जाता है, त्याग कर दिया जाता है। ये समझ आया? मतलब ये वस्तु मेरे काम की नहीं है, मैं इस संसार का हूं नहीं। जैसे एग्जाम्पल मैं दूं, अब कर्म संन्यास और कर्म योग में टफ कौन सा है? कर्म संन्यास की कर्म योग? क्यों? कर्म संन्यास टफ क्यों होता है? किसी भी चीज को हम ऊपर से छोड़ सकते हैं, पर अपने अंदर से किसी चीज को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे एग्जाम्पल में दूं, कंबल है, आपके पास कंबल है और आपको ठंड लग रही है और सामने वाला व्यक्ति को भी ठंड लग रही है, तो आपने उस कंबल को अपने पास से निकाल करके उसको उड़ा दिया, वो कर्म योग हुआ। पर उस कंबल को देख करके आपको ठंड भी लग रही है, पर आपकी दृष्टि उस व्यक्ति पर भी जा रही है, पर आपने उसको भी नहीं देखा और उस कंबल को छोड़ करके निकल गए, वो कर्म संन्यास। मतलब ये वस्तु कोई काम, शरीर है, शरीर नश्वर है, नष्ट हो जाएगा, कोई काम का नहीं है, और आपने क्या किया, उस कंबल को छोड़ करके निकल गए। ये कर्म संन्यास। मतलब कर्म सन्यासी लोग को भगवान से कोई प्रेम नहीं रहता, भगवान के प्रति कोई भाव नहीं। ये डिपेंड करता है। यहाँ पर में कर्म सन्यासी में सांख्य और ज्ञान योग की प्रधानता हो जाती है। यहाँ पर थोड़ी कठोरता रहती है, कठोर है, थोड़ा सा जटिलता है कर्म सन्यास में। पर कर्म योग में सरलता है, सरल है। अब देखिए दोनों में भाव आता है सुख वृद्धि का, और दोनों में भाव है, आगे समझाऊंगा इसको। एक बार मैंने इसको देखा नहीं, जस्ट मैंने एक बार नोट डाउन करके छोड़ दिया, एक बार पढ़ता ना तो आपको और डिटेल में समझा पाता। जस्ट एक बार रिवीजन में कर लेता था, अच्छा रहता। क्या क्या टॉपिक, क्या क्या लिखे थे, क्लियर है? ये कर्म योग क्या है, कर्म संन्यास क्या है। अर्जुन यही बात पूछता है कि भगवान आपने कर्म संन्यास की भी बात करी और कर्म योग की भी बात करी, अब इसमें कृपा करके मेरे लिए निश्चित करें इन दोनों में बेस्ट कौन सा है, कर्म योग करूं, कर्म संन्यास करूं? अब भगवान क्या उत्तर देते हैं? भगवान वाच संन्यास कर्म योगस्य निःश्रेयस्य करो विभो तयोस्तु कर्म संन्यास कर्म योग विशिष्यते। भगवान ने कहा मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है। भगवान में दोनों ही श्रेष्ठ है, कर्म संन्यास भी सही है और कर्म योग भी सही है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। ठीक है, दोनों ही श्रेष्ठ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि दोनों बेकार है, भाई कर्म योग अच्छा है, दोनों है सही, क्योंकि दोनों का लक्ष्य सही है। परंतु अगर दोनों की तुलनात्मक दृष्टि से तू बात करता है अर्जुन कि कर्म योग सही है कि कर्म संन्यास सही है, तो क्या श्रेष्ठ का? कर्म योग श्रेष्ठ। अब कर्म योग में श्रेष्ठ है, इन दोनों में श्रेष्ठ। इसमें कर्म संन्यास और कर्म योग में श्रेष्ठ कौन है? जो कर्म योगी है वो श्रेष्ठ है। तो कर्म योग में क्या होता है? कर्म योग के अंतर्गत में स्वार्थ रहित रहा जाता है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट रहता है कि यहाँ पर में स्वार्थ से रहित होकर के जब अपने से ऊपर उठते, अपने से अलग हो जाते, ऊपर उठ जाते, तभी तो स्वार्थ रहित रहेंगे। स्वार्थ में किसकी प्रधानता है? खुद की। और अपने से ऊपर उठना मतलब अपने स्वार्थ का त्यागना। तब इसमें क्या होता है? राग खत्म होता है, राग मिटता है। राग मतलब संसार के आकर्षण खत्म होता है कर्म योग के अंतर्गत। इस संसार का राग का मतलब क्या होता है? इस वस्तु का भोग मैं करूं, इस वस्तु मेरे यूज में आए, दैट इज राग के अंतर्गत में आता है। जहां स्वार्थ की प्रधानता है वहां राग की प्रधानता हो जाए, तो यहाँ पर में राग खत्म हो जाता है इसमें कर्म योग के अंदर में, और निष्काम की तरफ हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।
निष्काम मतलब चित्त की शुद्धिकरण, मतलब 3 पॉइंट हो गए। स्वार्थ रहित होना, स्वार्थ रहित होकर के हम राग मिटने की तरफ आगे, राग मिटता है और निष्काम के पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। निष्कामता पूरी नहीं मिली है, निष्कामता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मतलब चित्त का शुद्धिकरण अभी पूरा नहीं हुआ है पर हो रहा है, क्रम से काम चल रहा है चित्त का। ये जब हो जाएगा तब कर्म संन्यास होता है। कर्म संन्यास कब होता है? चित्त का शुद्धिकरण होने से कर्म संन्यास होता है। कर्म संन्यास बाद की अवस्था है, कर्म योग पहले की अवस्था है। तब यहां पर में आचार्यगण कहते हैं एक चीज लिखी मैंने, याद ही नहीं है। अब देखिए, कर्म से संबंध विच्छेद हो पहली बात, और स्वार्थपूर्ण कर्म ना हो, मतलब अपने लिए पाने की इच्छा ना हो। अगर पाने की इच्छा हो गई वस्तु की तो क्या हो जाएगा? वो कर्म से संबंध। स्वार्थ जहां आएगा, जहां पर स्वार्थ हुआ वहां पर में क्या होगा? कर्म बंधन हो जाए। होगा कि एकदम क्लियर है कि नहीं? कोई अगर आपसे पूछे अभी कर्म बंधन में हम क्यों फंस रहे हैं, तो सीधा सीधा जवाब क्या है? क्योंकि हमारे अंदर में स्वार्थ है। जहां स्वार्थ होगा उससे संबंध, हम कर्म से संबंध बनाएंगे, क्रिया से संबंध बना करके हम क्या करते हैं? फिर पाने की इच्छा वस्तु की होती है कि हमारे जीवन में ये वस्तु की प्राप्ति हो। तो कर्म योगी जो होता है नित्य सन्यासी योग्य है, मतलब उसके जीवन में नित्य चीजों का परित्याग रहता है, पर वो परित्याग जो करता है वो बाह्यिक रूप से नहीं करता है कि हमने वस्तु को त्याग कर दिया, उस वस्तु के अंदर से स्वार्थ को निकाल करके उस वस्तु को सेवा में लगाने का प्रयास करता है। तो नित्य प्रतिक्षण वो क्या करता है? संसारिक वस्तुओं का संन्यास नहीं करता। नहीं समझ में आया? थोड़ा पेचीदा है। त्याग करते रहता है प्रतिक्षण, तभी तो आगे बढ़ेगा। त्याग नहीं होगा। कर्म योग मतलब, कर्म योग का मतलब ही त्याग से प्रधानता से होता है, पर त्याग वस्तु का नहीं लिखा, त्याग स्वार्थ भावना का त्याग, ये ध्यान रखना। वो वस्तु को इस्तेमाल करता है सेवा में, त्याग करता है स्वार्थ का, कामना का, अपने अंदर भोग इच्छा का, कामना का, भोगत्व का। और कर्म सन्यासी त्याग करता है कर्तापन, कि मैं करने वाला हूं, इसका त्याग करने का प्रयास करता है। ये दोनों चीजें त्याग होती है। कर्म योग में कर्म संन्यास की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वतः ही होता है, पर कर्म संन्यास में कर्म योग की जरूरत है। देखिए, कर्म संन्यास तभी होगा जब तक कर्म योग होगा। कर्म योग तक आप नहीं पहुंचोगे तब तक कर्म संन्यास नहीं होगा। कर्म संन्यास के पहले की अवस्था कर्म योग की। अगर आप कर्म संन्यास करना चाहते हो तो कर्म योग चाहिए, कर्म योग के गुण चाहिए। अगर कर्म योग के गुण नहीं आएंगे तब तक कर्म संन्यास नहीं होगा। परंतु अगर कर्म योग करना है तो जरूरी नहीं कर्म संन्यास के गुण चाहिए, इसलिए कर्म योग कर्म संन्यास से बेटर है। इसको और तरीके से मैं समझाऊं, यही मैंने अभी कहा, कर्म संन्यास बाद की अवस्था, पर पहले कर्म योगी होना पड़ेगा। मैं जो लिखा वही पढ़ रहा हूं। जब होंगे कर्म योगी तो स्वतः ही कर्म संन्यास। कोई नहीं समझ में आए तो पूछिएगा। अगर कर्म योगी होंगे तो स्वतः ही कर्म, क्योंकि कर्म संन्यास वो कर्म में आगे चलता है। कर्म योगी जब आगे बढ़ता है तो स्वतः ही कर्म संन्यास आगे होता है। ये जैसे शुरू में क्या हो रहा है, इसको कर्म योगी स्वार्थ का अपना परित्याग कर रहा है, लेकिन वस्तु का नहीं कर रहा, वस्तु को सेवा में लगा रहा है। हाँ, अब क्या कर रहा है, जब कर्म संन्यास में कर रहा है तो वस्तु का भी परित्याग कर रहा है। वो वस्तु का परित्याग, कर्म संन्यास माने स्वतः उसके जीवन से जो आवश्यक नहीं है वो निकलता जा रहा है, छंटता जा रहा है। वो अनावश्यक चीजों को इकट्ठा नहीं कर रहा है अपने जीवन में। हम अनावश्यक चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं अपने जीवन में, वो निकालता चला जा रहा है। हमको भी जीवन में अनावश्यक चीजों को निकालने का प्रयास करना चाहिए हर प्रतिक्षण। क्या चीज को निकालना? आप अपने मेल को खोलते हैं, अनवांटेड मेल्स को निकालते चलिए, दैट इज कर्म संन्यास।
व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, अनवांटेड ग्रुप्स में जिसमें ऐड हो रखे हैं, निकालते चलिए अपने आप को। दैट इज कर्म संन्यास। यही से निकलते 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 एक समय ऐसा आता है आगे बढ़ते बढ़ते, यही कर्म संन्यास, जहां पर हम निकलते चले जा रहे हैं। जो चीज आवश्यकता नहीं है, जो चीजों का दूसरों का भी यूज नहीं है, उसको जीवन से निकालते चलता है, अनावश्यक निकालता है। आज पत्थर से अनावश्यक निकलता है, तभी तो विग्रह होकर के बैठता है और उसकी पूजा वर्षों तक होती चली जाती है। आवश्यक अगर उसमें जुड़ा हुआ रहता तो एक पांव के नीचे भी आके पड़ा रहता, पर उसमें से अनावश्यक निकला है, तब वो ऐसा होकर के। तो कर्म संन्यास मतलब योगी होगा, जीवन से कामना निवृत्त होकर के और स्वार्थ को निकाल करके जब जीवन में आगे चलता है, सेवा भाव लेकर के चलता है, तो एक समय ऐसा आता है कि वो दूसरों की सेवा करता है, पर अपने जीवन में जो अनावश्यकता है उसको भी निकालता है, उसको फेंकता चलता है। ये जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है। जो सेवा के लिए अनिवार्य है उसको लगाता है, पर जो अनावश्यक उसको छोड़ता है। हम तो सोच के देखिए, एक टी शर्ट भी पहनते हैं तो हम नहीं देखते हम पहन रहे हैं, उसके बाद बच्चा पहनेगा, उसके बाद नौकर पहनेगा, नौकर के बाद भी पोछा लगाने के काम आएगा, उसका सूता इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे काम छोड़ रहे हैं। मेरे को याद है, मैं जब कॉलेज की स्कूल की बात होगी, तब एक मित्र, एक फ्रेंड था, तो वो हेल्दी हो गया, मोटा, उसका एक पतली सी टी शर्ट। मैंने उसको पूछा, ये टी शर्ट? बोले मेरी। तू तो इस साइज का लगता ही नहीं भाई, कैसे आएगी तेरे? बोले कभी तो ऐसा होगा तब पहनूंगा। बोले वाह भैया, मतलब इंस्पिरेशन ले भी रहा है तो टी शर्ट से ले रहा है कि भाई टी शर्ट जैसा मैं, मतलब सोच करके देखिए कहां पर मैं जा रहा है। मैंने एक चीज जो है वो छूट नहीं रही है जीवन से, बल्कि उसको हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कर्म संन्यास तो फिर कर्म योग के साथ साथ चल रहा है। कर्म योगी जब होंगे तो वही तो मैंने बोला कि कर्म योगी हर बाद की अवस्था है, बाद की अवस्था जब पूर्ण रूपेण कर्म संन्यास में घुस जाए। इसलिए है कि कर्म योग श्रेष्ठ है, तो उससे नीचे वाली अवस्था में कर्म संन्यास तो उससे लो हो गया, मतलब उससे कम हो गया। इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट दोनों है। माने श्रेष्ठता की बात हम करें तो कर्म योग जब तक नहीं होगा तब तक कर्म संन्यास नहीं होगा। तो कर्म संन्यास आप डायरेक्ट लेने का प्रयास करोगे तो कर्म संन्यास ही नहीं हो सकता। तो कर्म संन्यास होना जरूरी है क्या आगे बढ़ने के लिए? भक्ति के लिए जरूरी नहीं है, ये क्रम है, इसलिए समझा रहा हूँ। भक्ति में डायरेक्ट घुस गए तो फिर आपको ना कर्म, अपने आप ही कर्म संन्यास हो जाएगा। कर्म योग में हो, अगर आप भक्ति करते हो, हरे कृष्णा करते हो, आपके पास जो चीजें हैं उसको इस्तेमाल करते हो, दूसरों की सेवा, भगवान की सेवा में लगा। अभी ये आईपैड है, किस सेवा में जा रहा है? भगवान की सेवा में जाता है। आप जितनी चीजें उसको भगवान की सेवा में लगाते हो तो ऑटोमेटिकली कर्म योग हो गया जीवन के अंदर। और जीवन से जब चलते हो तो बाकी चीजों का अनायास निकलता चला जाता है, होता चला जाता है। अब ये नहीं लगता तड़क भड़क पहनने की इच्छा नहीं है, अब लगता है कि सादा सिंपल कपड़े पहने, जैसे है तैसे रह ले, जो मिल जाए उसमें खा ले। ये क्या हो गया? इस सन्यासी की तरफ आप आगे बढ़ रहे। तो भक्ति योग मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पर जो समझा रहे हैं वो समझाऊंगा, डायरेक्ट वही समझा दूं। भगवान भी तो वही चीज समझाने का प्रयास कर। कर्मयोगी भक्त है, वो सेवा जो कर रहा है ऐसा नहीं खाली परमार्थ की सेवा कर रहा है, तो भगवान की सेवा में भी लगाता है उस चीजों को। आज समझ लो तुम्हारे पास 10,000 रुपए है और तुमको देना है, दान में देना है, निकालना है, तो जरूरी थोड़ी सा मंदिर में जाके भगवान के विग्रह की सेवा में कर दो। उसको आप संतों की सेवा में भी देते हो, उसको आप गरीबों की सेवा में देते हो, जरूरतमंदों को भी लगता है इसको तकलीफ है थोड़ी सी, उनकी सेवा में भी देते हो। वो क्या है? कर्म भक्त कर्मयोगी भी है। हर कर्म वो लेवल है, हर कर्मयोगी भक्त नहीं हो सकता, वो केवल परमार्थ की सेवा में लगा, पर कर्मयोगी। नहीं, कर्म संन्यास को किसने भक्त बोला? त्यागी बैरागी कौन सा भक्त हो गया? कर्म योग हर स्टेज में हो सकता है, कर्म संन्यास हर स्टेज में नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिए। हर स्टेज में, हर परिस्थिति में, आप वानप्रस्थ में हो, आप गृहस्थ, आप चतुर्वर्ण चतुर्थ आश्रम, आप किसी में भी हो, हर स्टेज में आप कर्म योग हो सकते हैं, पर कर्म संन्यास आप हर जगह नहीं हो सकते। कर्म योग की स्टेज अलग है, कर्म संन्यास की स्टेज अलग है। तो प्राप्त वस्तु, ऐसे समझिए कि प्राप्त वस्तु का सदुपयोग कर्म योग है, चाहे अनुकूल हो चाहे अनुकूल भी, जैसे हमारे फेवरेबल और अनफेवरेबल जो भी आपके जीवन में आए उसको, उसका सदुपयोग करना, वो क्या है? कर्म। प्रतिकूलता भी आती है, उसका भी सदुपयोग करना। हम
कि हमारे जीवन में पीड़ा आई, तकलीफ आई, उसको भी हम सदुपयोग कर लें, उससे शिक्षा ग्रहण कर लें, दूसरों को शिक्षा देना कर दें। तो ये हर चीज अनुकूलता और प्रतिकूलता का हम सदुपयोग करना सीख जाए, वो कर्मयोग के अंतर्गत में आता है। जैसे अर्जुन के जीवन में प्रतिकूलता आई, युद्ध के लिए खड़ा हो रहा है, पर वो युद्ध से भागने का प्रयास कर रहा है। वो क्या सोच रहा है कि कर्म संन्यास कर लेता हूं। देखिए अर्जुन क्या बोल रहा है, मैं छोड़ करके भाग जाता हूँ भगवान, मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो क्या कर रहा है, प्रतिकूलता को देख करके भागने का प्रयास कर रहा है। तो भगवान बोलते नहीं, प्रतिकूलता को भी भगवान की सेवा में लगाना है। तो प्रतिकूलता युद्ध को युद्ध प्रतिकूलता है, वो सेवा कैसे हुई, युद्ध में सेवा कैसे हुई अर्जुन की, ये पूछना चाहता हूँ। अगर युद्ध करेगा तो राज्य का उनका रक्षा कर रहा है। रक्षा कर रहा है, तो सेवा किसकी हुई, प्रजा की रक्षा हुई। तो प्रतिकूलता में किसकी सेवा, प्रजाओं की रक्षा करना कर्मयोग के अंतर्गत में आया। संन्यास मतलब आपने छोड़ा, युद्ध गलत है और छोड़ करके निकल गए वहां से, ये क्या हो गया, कर्म संन्यास। ये फल्गु वैराग्य हो गया जो कर्म संन्यास का रूप है। पर कर्म योग जहां पर में आप अनुकूलता और प्रतिकूलता का दोनों का सदुपयोग करना, सेवा में लगाना, वो क्या होता है, कर्म योग के अंतर्गत। दोनों चीजें आएंगी, अनुकूलता भी आएगी और प्रतिकूलता भी आएगी। तो देखिए कर्म सन्यासी और कर्म योगी दोनों में क्या चीज होता है, एक में कृतत्व, एक में भोक्तृत्व, इन दोनों को मिटाना होता है। वो सोचता है, कर्म योगी सोचता है मेरे अंदर से भोक्तापन निकल जाए, मैं कामना से निवृत्त हो जाऊं, स्वार्थ निवृत्त होकर के कार्य करूं। और कर्म सन्यासी सोचता है मेरे अंदर से कर्तापन का नाश हो जाए और मैं निकल जाऊं। परंतु अब इसको थोड़ा समझिए, जैसे मैं पढ़ता ना तो और अच्छे से समझाता हूँ। हाँ, अच्छा, तीव्र वैराग्य और तीक्ष्ण बुद्धि से सन्यासी कृतत्व मिटाता है। कर्तापन किससे मिटता है, दो चीजों से। किससे मिटता है, एक तीव्र वैराग्य, सन्यासी में दो चीज मिलेगी आपको, तीव्र वैराग्य मिलेगा और तीक्ष्ण बुद्धि मिलेगी, तभी वैराग्य हो सकता है, वरना सन्यास कैसे धारण करेंगे। दो चीजें चाहिए, तीव्र वैराग्य और तीक्ष्ण बुद्धि से सन्यासी कृतित्व मिटाता है, कर्तापन का नाश करता है। पर ये दोनों चीजें जो हैं, कौन सी, तीव्र वैराग्य और तीक्ष्ण बुद्धि, ये दोनों चीजें कर्मयोगी में कम इतनी नहीं, क्योंकि इतना वैरागी भी नहीं होता है और इतनी बुद्धि भी तीक्ष्ण नहीं होती है। तो वो क्या करता है, उस वस्तु को निकाल करके क्या करता है, भगवत सेवा में लगाने का प्रयास करके कामना से निवृत्त होकर के भोक्तापन मिटाने का कार्य करता है। नई बात, थोड़ा पूछिए ना, नहीं समझ में आया तो समझाऊं ना। हाँ, तीक्ष्ण बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। तीव्र मतलब सही, ये सही है कि गलत, एक एक चीज का इस्तेमाल प्रॉपर ढंग से। हाँ, छानना नहीं, तीक्ष्ण बुद्धि अलग है। तीक्ष्ण बुद्धि मतलब होता है माने तेज बुद्धि, इसका क्या करना है, ये मेरे यूज में है कि नहीं है। शार्प माइंड, शार्प जिसको बोलते हैं, शार्प इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, एकदम लगा, एकदम कि सही है गलत है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एकदम उसमें लग गया है। और तीव्र वैराग्य मतलब उसको छोड़ने में समय नहीं लग रहा है, ये दोनों चीजें साथ चलती हैं। जैसे आपने एक तुलनात्मक दृष्टि से देख लिया, ये मेरे लिए सही है, ये अनुपयोग है, ये सदुपयोग, ये मेरे लिए अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए देख लिया, और त्याग करना है, फट से उसका त्याग कर दिया। अभी पता चला आध्यात्मिकता में मुझे आगे बढ़ना है, मेरे बच्चे मेरे जीवन में कष्ट पा रहे हैं, मेरे बच्चे ही मेरे जीवन में रूढ़ा है, इसको देख लिया, तुरंत छोड़ा और निकल गया। कर्मयोगी क्या करता है, न इतना तीक्ष्ण बुद्धि है, न इतना तीव्र वैराग्य, छोड़ भी नहीं सकता है। वो क्या करता है, उन बच्चों को उठाता है और उठा करके भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करता है। तू भी कर, तू भी उसको प्रयास करता है कि वो सेवा में लगे, ना उसके बाद वो तीव्र वैराग्य। सन्यासी के पास ये दो चीजें हैं जो कर्मयोगी के पास है, इसलिए वो कर्तापन त्याग देता है, मिटाने का प्रयास करता है। कर्मयोगी कर्तापन नहीं मिटाता है, अंदर से कामना की निवृत्ति करता है, उसको सेवा में लगाता है। जैसे एग्जाम्पल, आपके पास 10 लाख रुपए, अब जो सन्यासी होगा वो क्या करेगा, तुरंत फट से छोड़ के भाग जाएगा। कर्मयोगी क्या करेगा, न वैसी बुद्धि है न वैसा वैराग्य, छोड़ भी नहीं पाएगा, तो क्या करेगा, उस धन को निकाल करके सेवा में लगाने का प्रयास, अपनी कामना निवृत्त कर करके सेवा में लगाए, ताकि उसका किसमें, कर्मयोगी
कर्तापन निवृत्त होगा तभी सेवा में लगेगा। तो जब सेवा में भी लगा रहा है, सब 10 लाख रुपया आया तो लगा रहा तो कर्तापन तो आएगा, सेवा में लगा रहा दोनों भाव है। हॉस्पिटल। हाँ, इसलिए तभी तो बोले कृतित्व का नाश सन्यासी करता है, यहाँ पर भोक्तापन का नाश होता है। मैं कामना से निवृत्त, तो ये नहीं है कि कामना निवृत्त हो गया है, करने का प्रयास कर रहा है। तो कोई सेवा कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर्म योगी हो गया है, करने का प्रयास है। अलग अलग स्टेज को पार करके वहां तक पहुंचना है, निष्कामता प्राप्त नहीं हुई है पर करने का प्रयास रहता है। कर्म संन्यास का तो वो तो एक तरह से स्वार्थी ही हो गया। कौन? कर्म संन्यास एकदम करेक्ट। कर्म संन्यास में मैं की प्रधानता मिट करके भी मैं की प्रधानता रहती है, क्योंकि वो यही बोलता है। वो क्या बोलता है? मैं यहाँ पर में कर्म योगी बोलता है दूसरे पर ध्यान है, दूसरों के हित पर ध्यान है। कर्म सन्यासी की दृष्टि पर है, मैं मुमुक्षु बनूं, मुझे मुक्ति मिले, ध्यान अपने ऊपर है। और कर्म योगी की ध्यान दृष्टि अपने ऊपर नहीं होती, दूसरों के ऊपर है। इसलिए भगवान ये तुलनात्मक दृष्टि को बोलते हैं कि दोनों है तो सही, दोनों का लक्ष्य भी सही है, दोनों जा रहे हैं ऊपर की तरफ ही, परंतु ये कर्मयोगी श्रेष्ठ है क्योंकि ये दूसरों के हित की बात करता है, स्वार्थ से निवृत्त होकर के बात करता है। ये मैं पर दृष्टि नहीं है कि मुझे मोक्ष मिले, ये दृष्टि है। ये फर्क होता है। हाँ, उत्तम अधिकारी जो, हाँ, उत्तम अधिकारी दूसरों के लिए, ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए नहीं करता है। उत्तम अधिकारी अपने में दूसरों में भेद नहीं देखता है, बराबर देखता है। वो ये देखता है कि मैं इनसे, मध्यम अधिकारी ये सोचता है कि मैं इससे ऊंचा हूं और मैं इसको ज्ञान दूंगा, तभी तो ज्ञान दे सकता है। अगर ज्ञान कब देगा? जब मैं सोचूंगा कि मैं ऊंचा हूं, मुझे ज्यादा पता है, तभी तो ज्ञान दे सकता है। मध्यम अधिकारी प्रचार कर सकता है, उत्तम अधिकारी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो सम समझता है, वो सोचता है कि मैं नीचा हूं, इसलिए प्रचार करने का प्रयास नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो नीचा है, वो उस स्टेज में है कि वो अपने आप को बराबर समझता है। हाँ, उपदेश देने की बात नहीं सोच सकता। जड़ भरत है, जड़ भरत जब आया तो अपने आप को इतने उत्तम थे कि वो मुंह से बोलते ही नहीं। उसका जब रघुगढ़ जब सामने आए तब उन्होंने उपदेश देने का प्रयास किया, पर वो मानते ही नहीं थे कि मैं ऊंचा। ये भगवान आगे बात कहेंगे, इसी बात एकत्व की बात जो करेंगे भगवान आगे। तो सन्यासी क्या करता है? कर्म कर्तापन त्याग करके संसार से मुक्त होने की बात करता है। और कर्म योगी कर्म फल इच्छा त्याग करके, स्वार्थ त्याग करके, सकामता त्याग करके मुक्त होने की, मुक्त की इच्छा नहीं है पर लक्ष्य ये कि इसके द्वारा वहां तक पहुंचा जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, तब तो कर्म त्याग, कर्म सन्यासी सरलता ज्यादा सरल हुआ एज कंपेयर टू कर्म योग। नहीं, कर्म योग अभी समझा रहा हूँ, इसी बात पे मैं आऊंगा कि कर्म योगी ज्यादा सरल है, कर्म सन्यास ज्यादा टफ है। मैं दोनों चीज आपको समझाता हूँ, अभी आपको क्लियरिटी के संग पूरा क्लियर हो जाएगा कि कर्म योगी और कर्म सन्यासी दोनों के अंदर में सुख बुद्धि, एक कोई वस्तु है जिसके अंदर सुख बुद्धि है और एक वस्तु है इसमें सुख बुद्धि नहीं। सुख बुद्धि मतलब ये मेरे लिए सुख देगा, मुझे सुख देगा, ये वस्तु है जो मेरे सुख के लिए। तो उसमें कर्म योगी क्या करता है, कर्म सन्यासी क्या करता है। और एक वस्तु ऐसी है जो मेरे सुख के लिए नहीं है, उसमें वो दोनों के भाव को व्यक्त करते हैं। तो इससे समझ में आता है कि कौन सा चीज कर्म सन्यास जटिल है कि कर्म योग जटिल है, दोनों में सरल कौन है और जटिल कौन है, ये बात आगे आएगी। तो अब देखिए, कर्म सन्यास का जो रुख होता है कहाँ होता है? ज्ञान की तरफ होता है। कर्म सन्यासी का रुख कहाँ चला जाता है? वहां से निकल करके वो ज्ञान की तरफ प्रवेश करता है, उसका लक्ष्य ज्ञान की तरफ जाता है। और ज्ञान का लक्ष्य क्या है? मुक्ति, वो मुक्ति की तरफ जाता है। और यहाँ पर जो मैंपन है, जो माता जी ने भी कहा, मैंपन निकलना और टफ हो जाता है, क्योंकि मैं निकल नहीं पाता, क्योंकि एक ही ध्यान रहता है कि मैं मुक्ति कैसे प्राप्त करूं। तो मैं से निकलने के लिए ही मैं की प्रधानता चाहिए। तो ज्ञानी सांख्य योग में जब प्रवेश करता है, जब सांख्य योग के द्वारा जब ज्ञान योग में प्रवेश कर रहा है, तो वहां पर मैं की प्रधानता और तीव्रता से हो जाती है। पर वो मैं संसार में नहीं है, वो मैं अध्यात्म की तरफ चला जाता है कि मुझे मुक्ति कैसे मिले। दोनों में भेद समझ लीजिए। फिर दोनों का संबंध विच्छेद है संसार से,
संबंध विच्छेद है संसार से। पर यहाँ पर में कृतित्व जो है, कर्तापन का त्याग संसार से तो हो गया सन्यासी का, पर मुमुक्षु के लिए जुड़ गया। मुझे मोक्ष मिले, मैं मोक्ष के लिए आगे बढ़ूं, यहां मैं पर जुड़ गया। यहां से टूटा तो वहां पर जुड़ गया। पर कर्मयोगी क्या करता है? नहीं, क्यों भक्त कभी नहीं सोचता है भगवान के जाऊं? कौन बोला? आप सोचते हैं मुझे गोलक जाना है? तो कोई भी भक्ति करता है, मैं बोला आप सोचते हैं, तो आपको लगता है कि आपको जाना है गोलक? हाँ, किसको लगता है गोलक धाम जाना? जो कोई भक्ति करता है, ये भक्ति कर रहा है, अगर उसका लक्ष्य गोलक धाम है तो भक्ति नहीं है। भक्ति नहीं, भक्ति अहेतुकित्वई क्लियर करते हैं वहां पर। न धनम न जन्म, भगवान मुझे जन्म दीजिए, आपको जैसा चाहिए वैसा जन्म दीजिए। हरिदास ठाकुर बोलते हैं, भगवान जब महाप्रभु के सामने है, प्राण त्यागने वाले महाप्रभु, एक चींटी आपके सामने जैसा मैं, महाप्रभु बोलते कैसे बोलता हरिदास, तू चला जाएगा तो क्या होगा इस धरती का? बोले मैं भक्तों की श्रेणी में, आपकी श्रेणियां इतनी है भक्तों की, उसमें मैं एक चींटी के समान नहीं हूँ, और मुझ पर कृपा करनी हो ना तो किसी अगले जन्म में मुझे किसी भक्त के यहाँ जानवर का मल का कीड़ा बना करके जन्म दे देना, ताकि मैं उस भक्त के घर के अंदर में अपने जीवन को बिता सकूं। ये नहीं बोल रहे गोलोक धाम दे देना, गोलोक धाम ढूंढ देना, कभी नहीं है। जब क्या कहा, जब नल कुबेर मणिगिरी में भक्ति जागृत हुई भगवान नारद जी के द्वारा, और जब प्रवेश किए तो भगवान से क्या मांगा? भगवान ने बोला तेरे लिए गोलोक खोल दूं? क्या बोला मणि की नल कुबेर ने? नहीं, भगवान अपने अलकापुरी वापस जाना चाहते। क्यों? बोले वहीं पर मैं हम सेवा करेंगे। वही जो उसमें आता है, वाणी गुणान, अपनी वाणी के द्वारा आपका गुणगान करना चाहता हूँ, आंख से आपके रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, कान से आपकी कथा सुनना चाहता हूँ, हाथ से आपके सेवा करूं, आप चरण से आपके मंदिर की प्रदक्षिणा करूं, हर अंगों से सेवा करना चाहता हूँ। ये इच्छा प्रभु जी आप बताते हैं कि जैसे संतों का जो बैरागी जैसे दिखते हैं, लेकिन उनका ये टारगेट रहता है कि भगवान की रास लीला में जाकर के हम लोग वहाँ पे उसी तरह से हमारा प्रवेश हो जाए। ये तो वही बना गोलोक। वहां पर भी गोलोक नहीं, रास में प्रवेश होना मतलब ये जीवन का लक्ष्य है कि हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर जाए। यदि इसमें ये नहीं है कि मुझे मोक्ष मिल जाए। एक ठाकुर आपको जहाँ जहाँ आपकी लीला हो रही है, जहाँ पर आप हैं, वहीं पर इस दास को सेवा के लिए नियुक्त करिए। सेवा भावना है, वहां पर भोग भावना नहीं है। जब आप रास की भी बात करते हैं तो रास में ये नहीं कि भगवान आपके संग में नृत्य कर रहा हूँ, ये भावना नहीं है। यहाँ पर ये भावना है कि भगवान आपकी उस सेवा के अंदर मुझे नियुक्त करना चाहिए। सेवा की प्रधानता है, भोग की प्रधानता नहीं। यहाँ पर ये नहीं कि मुझे मुक्ति मिल जाए, ये नहीं, ये इच्छा है कि आपकी सेवा में मुझे केंद्रित कर दिया जाए, चाहे वो सेवा किसी भी, ये सेवा चाहिए। तो सेवा की प्रधानता है, प्रेममयी सेवा की प्रधानता है भक्तों के अंदर। अगर कोई भक्त बोले मुझे गोलोक जाना है तो अभी परिपक्वता नहीं, वो यही लोभ से कर रहा है कि भक्ति कर रहा है, मुझे गोलोक जाना है, गोलोक जाना है, गोलोक। ये एक बाहरी पक्ष दे दिया जाता है कि भाई गोलोक जाने की इच्छा रहती है, चलिए भाई गोलोक मिलेगा, मिलेगा, वो भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? भगवान जब लेके जाएंगे तो अपने घर ही लेके जाएंगे, उनका घर गोलोक है। पर यही लगना भगवान अपने घर लेके जाओ, घर लेके जाओ, घर लेके जाओ, फर्क हो जाता है। अब देखिए, ज्ञानी संसार की वस्तु का त्याग करता है, कर्मयोगी सेवा में लगाता है। इसको एकदम गांठ मान लीजिए। परंतु ज्ञानी का जो त्याग है वो कठिन है, और जो कर्मयोगी का जो त्याग है वो सरल होता है। ज्ञानी का जो होता है, इसके अंदर संसार की सत्ता का अभाव होता है। समझ में आई बात? संसार की सत्ता का अभाव है। मैं बताया था क्या? संसार की सत्ता का अभाव मतलब संसार की वस्तु, संसार की चीजों का अभाव है, उसको नहीं चाहिए होती, उसकी आवश्यकता नहीं है मुझे, उसको जीवन से दूर रखता है। पर कर्म योगी क्या करता है? जिसके अंदर में राग का अभाव, इसमें संसार की वस्तु का अभाव है, अपने जीवन में रखता है, मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ पर में कर्म योगी क्या करता है? राग का अभाव रखता है, संसारिक वस्तु के प्रति आकर्षण का अभाव। ये आकर्षण का अभाव नहीं रखता है, इसमें हो सकता है आकर्षण हो भी, कर्म सन्यासी में हो सकता है आकर्षण हो भी। अगर डायरेक्ट आप कर्म सन्यास में घुसना चाहोगे, कर्म योगी नहीं होगे, तो क्या हो सकता है? वस्तु का आकर्षण है और उसको छोड़ने की बात करते हैं। तो वस्तु को छोड़ तो दिया आपने, पर अंदर अंदर क्या कर रहे हैं? उसका चिंतन कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं,
कूद रहे, अरे हमारे पास ये तो कितना क्या था, वो कैसे था, तो मतलब उसके बारे में चिंतन चल रहा है, त्याग बाहर का हुआ। तो यहाँ पर मैं जैसे मैंने पहले भी कहा, एग्जाम्पल आपको दिया था कि जैसे कंबल है, कंबल को दूसरों की सेवा में लगाना और एक कंबल का त्याग कर देना, तो कठिन कौन सा होगा? आप सोच करके देखिए, आपके पास कंबल है, एक नॉर्मल व्यक्ति की बात करूंगी, कंबल है और आपको उस कंबल से कोई लेना देना नहीं, और आपको पता है वो व्यक्ति को कंबल चाहिए, तो आपके लिए टफ क्या है? उस कंबल को छोड़ करके चले जाना, आपका कंबल है, खुद का कंबल है, उस कंबल को छोड़ करके चले जाना कि उस कंबल को उसको दे देना, कौन सा टफ है? छोड़ के चले जाना टफ है। इजी क्या है? सेवा में देना, हम सब मेरे काम नहीं है तो उसके काम तो ये तो सोचते हैं हम, चाहे कोई भी लेवल में, भाई हम उसको छोड़ करके जाएं, तो कौन सा टफ हुआ? कर्म संन्यास टफ है कि कर्म योग टफ है? संन्यास टफ। अब देखिए, अगर ये तो हो गया जो वस्तु आपके यूज में नहीं थी, कंबल आपके काम का नहीं था, भाई आपको देना आपके पास पड़ा था, ठीक है ना। अब दूसरी बात आ जाती, जो वस्तु आपके यूज में है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब जो वस्तु आपके यूज में है, तो हम क्या करते हैं, आपके थाली में रोटियां पड़ी, अब आपको उसमें से रोटी निकालनी, अब कौन सी रोटी निकालनी? ठंडी की गर्म, ठंडी रोटी है ना। पर वही किसी दूसरों को रोटी देनी, बगल में एक और बैठा है, सेवा में रोटी देनी, किसी और को खिलाना है, तो कौन सी रोटी निकालेंगे? तब गर्म रोटी। तो कौन सा टफ हुआ उस वक्त निकालना रोटी को, देखेंगे कौन सी रोटी ठंडी ठंडी, ये मेरे काम की नहीं है, तो त्याग क्या हो गया? कठिन हो गया। और गर्म रोटी निकाल करके देना ये सरल। तो सेवा भी सही ढंग से हुई, आपने त्याग भी सही किया, पर कर्म संन्यास में त्याग भी सही नहीं हुआ और जटिल भी हुआ। तो कर्म संन्यास ज्यादा जटिल है कि कर्म योग ज्यादा जटिल? हाँ, कर्म संन्यास जटिल है और कर्म योग सरल भी है और सही जगह पर में सही वस्तु का इस्तेमाल भी। क्लियर? ये दो चीजें आ जाती हैं। आप खुद सोच करके देखिए, दोनों जन बैठे हैं, एक कर्म सन्यासी बैठा है, एक कर्म योगी बैठा है, और दोनों की थाल में रोटी, और दोनों को रोटी चाहिए, और जैसे ही उसके पास आया उसको रोटी निकालनी, कौन सी रोटी निकालेगा? ठंडी निकालेगा पहले। और ये अगर पता चले, ये क्या करेगा? कर्म योगी दूसरों की सेवा में देगा, तो ये जो रोटी निकाल करके देगा, ये कौन सी रोटी देगा? कर्म। तो त्याग अच्छा भी इसका है और इसका सरल भी है। आप अपने जीवन में लेकर के देख लीजिए, आप कौन सी रोटी देंगे? जब खुद को भोग की इच्छा हो जाएगी और त्यागना होगा, तो ठंडी रोटी त्याग नहीं। दो रोटी आपके पास है और आपको मन एक ही रोटी खाना है, आज मैं एक ही रोटी खाता हूँ बस, और दो रोटी दे दी जाए, तो आप क्या करेंगे? गरम खाएंगे भाई, ठंडी खाएं कम से कम। पर वही आपका दो रोटी और एक रोटी सेवा में देनी पड़ जाए, कौन सी रोटी देंगे? ठंडी देंगे, तब लगेगा भाई दूसरों के पास है, थोड़ी गरम गरम दे, हम ठंडे से काम चला लेंगे, हम उसको गरम। तो कौन सा बेटर हुआ? कर्म योग, कर्म संन्यास। यही बात भगवान से, यही कर्म योग और कर्म संन्यास में फर्क है। इसलिए भगवान बोलते हैं दोनों लेकर के तो एक ही दिशा में जा रहे हैं, पर दोनों की तुलनात्मक दृष्टि अगर तू करता है, तो कर्म संन्यास से बढ़कर श्रेष्ठ जो है वो कर्म योग है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जो कर्म संन्यास में है, मत आवाज कट रही है। प्रभु जी, जो कर्म संन्यास में है, वो तो ठंडी रोटी देगा या गर्म रोटी देगा, उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, जहाँ पर सुख वृद्धि रहेगी, जो कर्म सन्यासी रहेगा, जहाँ सुख वृद्धि है, वहां पर में जब त्याग होगा ना, तो सुख वृद्धि जब रहेगी, तो फिर उस चीजों का त्याग कर दिया जाता है जो चीजें उन दोनों में जो नीचे ये चली जाती है, उस चीज का त्याग करें। कर्म सन्यासी कभी ये नहीं देखेगा कि भैया फिर मैं गर्म दे देता हूँ, नहीं, फिर वो देखता भाई दोनों में कौन सी मेरे लिए सुखदायी है, उस वस्तु को रखता है, दूसरी का त्याग करता है। दोनों में कंपैरिजन अगर उसको मिलेगा, कर्म सन्यासी अगर होगा और उसके अंदर सुख बुद्धि, मैंने इसलिए कहा सुख बुद्धि अगर रहेगी, अगर खुद सुख की बुद्धि उसके अंदर में है कि ये वस्तु मुझे सुख देगी, अगर ये दोनों कंपैरिजन उसको मिलेगा, तो वो त्याग कठिन हो जाएगा उसके लिए करना, कि क्या करूं क्या नहीं करूं। और जहां पर निकालेगा वो ठंडी चीज निकालने का प्रयास करेगा। पर जहां पर में कर्म योग होगा, उसके पास भी ये दोनों चीजें आ जाएंगी, तो वो जो निकालेगा वो अच्छी चीज निकाल करके तुरंत निकाल देगा। उसके अंदर ये भेद पैदा नहीं होगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या। अपने जीवन के निष्कर्ष में निकाल करके देखिए, आपके सामने ही उपस्थित हो, आपके पास 5 लोग बैठे, 5 लोग में से आपको, अगर आपके पास 2 रोटी है, किसी एक को देना हो रोटी, उसको रोटी चाहिए, आपको पता हो आप कौन सी रोटी निकालेंगे, ठंडी की गर्म, देख लीजिए। और खुद को खाना हो, तब कौन सी रोटी निकालेंगे, गर्म की ठंडी? आपकी ना? यस माता जी, कोई पूछ रहा था कुछ?
तो संसार का तो त्याग नहीं हुआ। अगर आप में इच्छा है कि मैं गरम रोटी खाऊं, तब तो फिर संसार का त्याग नहीं हुआ। तो फिर वहां पर सुख बुद्धि, मैंने कहा सुख बुद्धि है, वस्तु का तो त्याग हुआ ही, वस्तु को तो भेद किया ही, पर कहीं ना कहीं जब शरीर है तो कहीं ना कहीं सुख बुद्धि आएगी, सुख बुद्धि तो रहेगी। जब वस्तुएं आपके पास आएंगी तो एक वस्तु आपको दिखाई देगी कि मेरे उपयोग में है, एक वस्तु दिखाई देगी आपके उपयोग में नहीं। कंबल आपने यूज कर लिया, अब आपके उपयोग में नहीं है, तब आप क्या करें? आपके काम की नहीं है। पर रोटी अभी आप खाने बैठे हो, आपको भूख लगी है, तब आप क्या करोगे? दोनों चीजें, भाई मैं एक ही खाऊंगा, ठीक है आप एक ही खाओ, पर खाना तो पड़ेगा रोटी आपको, पर एक ही खाना है। पर एक जब कंपैरिजन मिलेगा, एक खाना है तो कौन सी खाऊं, तो आप ठंडी निकालोगे और गर्म खाओगे। देने में डिपेंड करते कि सामने वाले कौन है। सामने वाला अगर जिसको आदरणीय है, कोई बाहर मेहमान है या कोई है, तो हम गरम देंगे। पर अगर कोई हमारे घर में काम कर रहा है नहीं तो गरम देंगे। अगर वो साथ में, अगर कर्म योगी होगा, कर्म योगी की बात करता हूँ, जिसके अंदर स्वार्थ नहीं है, जो कामना से निवृत्त होकर के चलता है, वो गरम नॉर्मली होगा। अगर पहली बात तो नौकर जो रहेगा वो साथ में बैठ के नहीं खाएगा, अगर हम उस भाव से देखेंगे तो। अगर वो साथ में बैठ के खा रहा है और अगर पता चल जाए कि उसको रोटी चाहिए, तब आप क्या करेंगे? तब आप ये नहीं देखोगे कि नौकर है कि कौन है, तब गरम निकालेंगे। बोलते वहां किसी को रोटी चाहिए, या आपकी थाली में 2 रोटी 1 रोटी चाहिए, आप कौन सी रोटी निकालेंगे? क्या थोड़ी पूछोगे नौकर है कि बड़ा आदमी है, पूछेंगे क्या? बोलिए नहीं पूछेंगे। तब बोलेंगे कौन रोटी चाहिए, ये गरम है, हम ठंडी खा लें। अगर जैसे आप संन्यास का बोले कि वो गरम खाएगा और ठंडा निकाल देगा, अगर वो बिना देखे जो हाथ में निकाल दे तो उसको क्या कहेंगे? ऐसे उसको क्या कहेंगे? वो तो आप अलग अलग लॉजिक, दोनों रोटी तो दे तो क्या कहेंगे? थाली से उठ जाए तो क्या कहेंगे? थाली लेके नहीं बैठे तो क्या कहेंगे? मतलब उसके अंदर फिर सुख की वो नहीं है। सुख वृद्धि अगर जहाँ पर रहती है, जहाँ पर ये अब रोटी तो चाहिए उसको, कर्म संन्यास में सुख वृद्धि रहेगा। सुख वृद्धि दोनों जगह रहती है। अरे भोग लगेगा, भूख लगेगा तो पेट तो मांगेगा कि भोजन चाहिए। जैसे आप फर्स्ट में आप बताए थे कि कंबल वाला एग्जांपल बताए थे कि यूज में आ रहा है, अब बता रहा हूँ नहीं आ रहा है। 2 एग्जांपल वो अलग था, ये कंबल रजाई पकड़ लीजिए, चादर पकड़ लीजिए इसको। नहीं, जब फर्स्ट में बताया था कि कंबल यूज में आ रहा है और एक आदमी जो है कर्म सन्यासी मतलब कंबल को छोड़ दिया और न उसको सेवा में दिया और न खुद उसको यूज में, तो वहां तो उसको सुख वृत्ति से तो वो निकल चुका है, तभी तो वो कंबल छोड़ दिया। पर कंबल इज नॉट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, पर भोजन इज नेसेसिटी ऑफ लाइफ। भोजन तो करना पड़ेगा। कि कंबल पे आप चादर नहीं ओढ़ो चल सकता है, खाना नहीं खाओ चल जाएगा क्या? पानी नहीं पियो चल जाएगा क्या? चलेगा क्या? यू नीड दैट थिंग, आपको चाहिए ही चाहिए। तो जहां चीज आपको ग्रहण करनी है, आप बोलो रसगुल्ला खाएगा कर्म सन्यासी, पर उसको रसगुल्ला का टेस्ट नहीं है, वो ऐसा कुछ कर दे, पॉसिबल है क्या? भाई खाएगा तो स्वाद तो मिलेगा, स्वाद लेगा तो बोलेगा मीठा है, नमकीन कुछ खाएगा तो बोलेगा नमकीन है, ये तो टेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। कर्म सन्यास का मतलब बार बार समझिए कि संबंध संसार की वस्तुओं से संबंध तोड़ता है और उसको ये सोचता है कि ये मेरे काम की नहीं है और उससे निकलने का प्रयास करता है। कर्म योगी उस वस्तु को सेवा में लगाने का प्रयास करता है। ये दोनों फर्क खड़ा है। पर कहीं ना कहीं सुख वृद्धि तो आएगा ही। भूख लगेगी तो भूख तो लगेगी, भाई खाना तो है ही। जब रोटी उठा के मुंह में खाएगा चबाएगा तो टेस्ट तो मिलेगा ही कि भैया टेस्ट ही नहीं आ रहा है क्योंकि मैं कर्म सन्यासी हूँ। टेस्ट मिलेगा कि नहीं? उस समय चॉइस में वो चला आएगा ही, ऑटोमेटिकली चॉइस आएगी कि जब खुद पर बात आ जाएगी तो मुझे क्या लेना है, मुझे क्या चाहिए, तो वहां पर मैं ठंडी छोड़ कर खा लेगा। उठाएगा कि नहीं उठाएगा, है ना? आपको पता है आप क्यों कमी जाओ, आज घर में कोई नहीं, आप अकेले हो और रोटी 2 पड़ी है, अब दोनों में देखोगे कौन सी उठाओगे? जो गर्म होगी, खाना देखोगे कौन सा है क्या है, और तभी मैं आ जाऊँ या कोई भी आ जाए, उनको भूख लगी है, थाली में 2 रोटी आप क्या लीजिए, तुम आप लीजिए, कौन सी दोगे आप? एक कर्म सन्यास, दोनों जगह एक बात आ जाती है। जब खुद की बात आ जाती है तो अच्छा ले लेते, पर दोनों का लक्ष्य एक है। ऐसा नहीं कि दोनों का लक्ष्य अलग अलग, एक ही है, पर एक जटिल है, एक थोड़ा टफ है और एक थोड़ा इजी है प्रोसेस। ये फर्क है। एक में सेवा है, सेवा इज प्रोसेस इज इजी और त्याग इज वेरी टफ। आप वस्तु को छोड़ करके जा रहे हो, दैट इज वेरी टफ। आपको बोले कल घर छोड़ के निकल जाइए सन्यास के लिए, बन निकल जाइए, निकल पाएंगे? कल आपको बोला जाए कि काम करिए, आपको छोड़ना नहीं है, अपने पति, अपने बच्चों, अपने परिवार वालों को भी भक्ति में लगा दीजिए, तो कौन सा इजी है? जोड़ना इजी है कि छोड़ना इजी है? जोड़ना इजी, छोड़ना हमेशा टफ है। इसलिए कर्म संन्यास टफ है। तो भगवान ये बताना चाहते हैं क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि दिस इज टफ प्रोसेस और दिस इज इजी प्रोसेस, दोनों प्रोसेस।
प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ तो प्रभु। इसमें आपने जैसे बताया कि कर्म सन्यासी के लिए कर्म योग होना पहली अवस्था है, मतलब बिना हाँ। कर्म के कर्म सन्यासी नहीं हो सकता। और अभी आपने जैसे एग्जांपल दिया कि कर्म योग में हम अपने परिवार को जोड़ सकते हैं भक्ति में, हाँ। कर्म सन्यासी जो है वो छोड़ के जा सकता है। तो हाँ। इस कर्म योग इज नॉट नेसेसरी टू बिकम अ कर्म सन्यासी। नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। हमको कर्म सन्यासी क्यों होना है? कर्म सन्यासी मतलब एक ही चीज ध्यान दे, कर्तापन का नाम। कर्म सन्यासी का मतलब ये हो गया कि अपने अंदर से हम कर्ता भाव निकालें कि मैं करने वाला हूँ, ये भाव का निकलना ही कर्म सन्यासी नहीं। बस हम इस बात को ध्यान रखें कि अपने अंदर से कर्तापन निकाल दें, कृतित्व निकाल दें कि मैं करने वाला हूँ, ये भाव निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम कर्म सन्यासी। कामना जब निकल जाएगी, भोग इच्छा निकल जाएगी तो हम कर्म योगी हो जाएंगे, कर्म योगी और कर्म सन्यासी। तो उसके लिए फल्गु वैरागी नहीं है, छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमको क्या करना चाहिए, कर्म सन्यासी के स्टेज में पहुंच गए हैं, कर्तापन निकल चुका है, पर साथ में कर्म योग उपस्थित है, केवल कर्म सन्यास उपस्थित नहीं है। समझ रहे? दो भाग बट गया, एक कर्म सन्यास और एक कर्म योग। तो कर्म सन्यास के संग कर्म योग होना अनिवार्य है, ये समझाना चाह रहा हूं। पर कर्म योग में कर्म सन्यास का होना अनिवार्य नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए जब भक्ति में आगे बढ़े तो कर्म सन्यास अपने आप आएगा, जब आप कर्म योगी हो जाए अपने आप आ जाएगा कर्म सन्यास। उसके बाद कर्तापन अपने आप जीवन से निकल जाएगा। आप डायरेक्ट कर्म सन्यास में घुसेंगे, कर्म योग को छोड़ करके तो उल्टा उलट कर देंगे, सारा गड़बड़ कर देंगे, है ना। फल्गु वैरागी जागृत हो जाएगी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये उठना, ये बैठना, सब उल्टा पुल्टा। तो क्या कर्म संन्यास में क्या सेवा भाव क्या कम हो जाता है क्या? एकदम कठोरता आ जाती है, त्याग हो जाता है। कर्म सन्यास में त्याग की प्रधानता हो जाती है, वस्तु को छोड़ने की प्रधानता होती है। ये वस्तु मेरे इस्तेमाल में नहीं है, ये वस्तु मतलब भोग की है, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नश्वर है और इस शरीर के लिए जितनी भी वस्तुएं सब नश्वर है, तो उस वस्तु को छोड़ दे, कोई काम की नहीं, हट छोड़ दो। बच्चे किस काम की? शरीर से पैदा हुए, कोई काम की नहीं। पत्नी इस शरीर के लिए ही है, कोई काम की नहीं है। माता पिता इस शरीर को पैदा किए, मुझे थोड़ी पैदा किए। आत्मा तो नित्य है, शाश्वत है, इस शरीर के लिए है। तो उन चीजों को त्यागने में उनको समय नहीं लगता, निकल जाए, इसलिए कर्म संन्यास। तो कर्म संन्यास इज वेरी टफ, पर टफ भी है। और डायरेक्ट बिना कर्म योग के करेंगे तो उत्पाद मचा देगा, गलत दिशा की तरफ, अगर कर्म योग नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म योग के साथ कर्म संन्यास, बिना कर्म योग के कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, तो फिर कर्म संन्यास का एग्जाम्पल जैन्स में जो दिगंबरास होते हैं वो हुए क्या? यस, एक आप पकड़ सकते हैं, एक भाव से, क्योंकि उनका क्या रूल्स है मुझे नहीं पता, पर मे भी जहां पर मैं जबरदस्ती कर करके, या फिर जबरदस्ती भी नहीं बोलूंगा, जहां पर मैं एक त्याग करवा दिया जाता है, तो हमको करना है ये त्याग, तो कर्म संन्यास कहते हैं। वहां बहुत कठिन है। आप उनका संन्यास देखेंगे तो हमारे शरीर में, ठीक बोला मत है, हमारे शरीर से जब बाल उतारे जाते हैं ना, तो लेजर से उतारते हैं, उनके बाल उतारे जाते हैं कि बाल खींच करके उतारे जाते हैं। उनके अंदर जितना शरीर को कष्ट दोगे उतना आत्मा प्रसन्न, इसलिए वो कष्ट खा करके जीते। आप देखेंगे, आप देखो जाके श्वेतांबर दिगंबर जिस तरह रहते हैं, उनका जो रहन सहन, उड़ना, जो संन्यास ले चुके हैं सन्यासी, जो बैरागी होते हैं, चतुर्मास पैदल चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं, शरीर को उनको लगता है जितना कष्ट देंगे उतना हमारे लिए करिए। शरीर को कष्ट देने से आत्मा शुद्धि है। तो कोई हो इसमें जैनी तो बता सकेगा कि मे भी ऐसा कुछ होता है। इसलिए मुंह में पट्टी बांध करके रखो भाई, अंदर में कुछ, शरीर का बहुत विशेष, शरीर नश्वर है, कोई काम का नहीं, शरीर से कोई रिलेशंस रखने का प्रयास नहीं करना, इस सब चीजों का त्याग करना, दैट इज कर्म संन्यास। उनका हृदय थोड़ा कठोर हो जाता है, कठोरता, क्योंकि इतना कष्ट भुगत चुके हैं शरीर के प्रति, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपके शरीर में इतनी चीजें हो चुकी है, इतना कष्ट आप भुगत चुके हैं, अगर आपको सामने वाला को कोई थप्पड़ मार रहा है तो फर्क नहीं पड़ता, क्या थप्पड़ ही क्यों, हम तो इतना कष्ट झेल चुके हैं। तो कष्ट इतना झेल चुकने के बाद हृदय कठोर हो जाता है। जहाँ कठोरता होती है, वो कर्म योगी का क्या होता है, हृदय कोमल होता है, इसलिए सेवा करने का सोचता है। सेवा तभी हो सकती है जब हृदय कोमल होगा, कठोरता में थोड़ी सेवा नहीं हो सकती। सेवा तभी होगी जब हृदय कोमल होगा। तो कर्म योगी का हृदय कोमल होता है, कर्म सन्यासी का हृदय कठोर। इसलिए कर्म सन्यास प्राप्त करने के लिए कर्म योगी होना अनिवार्य है। अगर कर्म योगी बिना कर्म सन्यास लेंगे तो बहुत बड़ा, बहुत कुछ है उसके अंदर में जो करना बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए कठिनता और
जटिलता जो है वो कर्म संन्यास। तो अर्जुन इस भेद को जानना चाहते हैं, भगवान ये क्या है और ये क्या है, और दोनों में श्रेष्ठ क्या है। अर्जुन कर्म त्याग की जो बात कर रहे हैं, अर्जुन ने कहा मैं सब छोड़ के चला जाऊंगा, वो कर्म त्याग नहीं, वो क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है, आवाज बहुत कट रही है। हरे कृष्णा, अभी आ रही है माता जी? आपकी आवाज बहुत कट रही है। हाँ माता जी, ध्यान से। तो अर्जुन जो कह रहा है कि कर्म छोड़ करके भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये सारे हैं, तो वो जो छोड़ने की बात कर रहा है वो क्या है? कर्म त्याग है, कर्म योग है, क्या है? हाँ, क्या कर्म विमुक्ता है, न कर्म योग है न कर्म संन्यास है, कर्म विमुक्ता है। कर्म विमुक्ता हो गए, विमुख हो रहे हैं, कर्म से दूर भागने का प्रयास कर रहे हैं, कर्म संन्यास नहीं हो रहा है। अर्जुन उसको संन्यास समझ रहा है कि मैंने त्याग, कर्म त्याग की। तो भगवान वो समझाना चाहते हैं कर्म संन्यास में कर्म से भागना नहीं है, कर्तापन से निकलना, कर्तापन से, मैं करने वाला हूँ ये त्याग। और समझ ले अर्जुन कि कर्म त्याग के पहले कर्म योग होना जरूरी है। कर्म योग होगा तब तो कर्म त्याग के अंदर, कर्म संन्यास के अंदर प्रवेश करेगा, वरना नहीं कर सकता। क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पूछना है तो हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आपने कहा कर्म योग में भी सुख की प्रवृत्ति होती है, बट सेवा करते हैं दूसरों के लिए तो उससे खुशी मिलती है और उसमें तत्पर रहते हैं। बट अगर दूसरों की सेवा के लिए हम तत्पर हो जाए और उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो कि हमको दूसरों की सेवा करना है, तो ये भी तो एक तरह की कामना हो गई कि मैं खुश हो रही हूँ दूसरों की सेवा करके और मुझे उसके लिए कुछ भी करना है। नहीं, वहां पर में खुशी होने की बात नहीं रहती है। जैसे समझ लीजिए अपने आप जब सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिकली खुशी मिलती है। जैसे अगर आप रसगुल्ला खाओगे तो नहीं चाह करके भी मीठा लगेगा, आप बोलोगे रसगुल्ला तो खाऊं पर मीठा नहीं लगे, ऐसा हो सकेगा माता जी? नहीं हो सकेगा। नहीं हो सकेगा। आप बोलोगे मैं गुलाब जामुन खाऊं पर उसका वो जो रूप है, वो जो स्पॉन्ज है, उसके अंदर जो मीठा मीठा अंदर का निकलता है वो नहीं मिले, हो सकेगा? जब खाएंगे तो वो स्वाद भी मिलेगा, वो चीज भी प्राप्त होगी। तो वैसे ही जब आप सेवा करोगे तो सेवा का जो स्वाद है वो सुख रूप में आपके जीवन में आएगा ही आएगा, वो आनंद आपको प्राप्त होगा ही होगा, नहीं चाह करके भी मिलेगा। सेवा से सुख की प्राप्ति होना, ये सेवा का स्वाद है जो आपको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे कहीं पर भी। क्लियर माता जी? पर यहाँ पर ये कामना हो जाए कि मैं, देखिए सेवा कोई भी करता है तो इस कामना से नहीं करता कि मुझे सुख मिलता है। सेवा अगर इस कामना से करता है इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, यहाँ कामना हो जाती है, तो वो निस्वार्थ सेवा नहीं होती है, वो कर्म के अंदर में आता है, जो कर्म बंधन देता है। जहाँ स्वार्थ आ जाएगा तो क्या हो गया, ये कर्म योग नहीं हुआ, वो क्या हो गया, कर्म हो गया, मतलब पुण्य कर्म हो गया, और वो आपको बंधन देगा। अच्छे समझ में आई बात? क्लियर? जहाँ कामना आ जाएगी वो पुण्य कर्म हो गया, जो कामना नहीं आई तो कर्म योग हो गया। अब क्लियर माता जी? क्लियर? जो सेवा अपने को खुशी देती है वो कामना नहीं, हाँ जो सेवा खुशी देती है वो कामना नहीं हुई ना। जैसे 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 एग्जाम्पल, जैसे कामने का स्वाद तो मिलेगा, वो कामना नहीं हुई ना। हाँ स्वाद तो मिलेगा। जैसे एक आदमी होता है जो खाने के लिए जीता है और एक जीने के लिए खाता है। एक बोले भाई जो मिल जाए मैं खा लूं, तो उस दिन, और एक बोले आज मेरे को रसगुल्ला ही खाना है, आज रसगुल्ला नहीं है ना, बार बार रसगुल्ला निकल रहा है, क्या बात है? मतलब सिंपल ये हो सकते, कह सकते हैं प्रभु जी की, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता। मतलब ये सेवा सिंपल सा ये कह सकते हैं कि एक स्वतः सेवा भाव का जागृत होना, वो हुई निष्काम सेवा, जब आपके अंदर खुद स्वतः जागृत होती है। और जब आप सेवा करते हैं किसी स्वार्थ में आके, जैसे कहा जाता है आप भूखों को खिलाइए, ये करिए वो करिए तो आपको ये मुक्ति मिलेगी, आपको अगले जन्म में उसका सुख मिलेगा, आपको वैसे, तो वो हो गई फिर वही कामना वाली सेवा। तो ये डिफरेंस है वो सेवा में, जो जहाँ पर में स्वार्थ हो जाता है। जैसे हमने पंखा दान किया और पंखे की 3 तारियों में 3 पितरों का नाम छपवा दिया, एक कम एक जगह लिया, उसमें पूरा हमारा इतना सा दिया मार्बल, और उसमें ऐसा छपवा दिया कि मार्बल में अब वो व्हाइट से काला दिखने लग गया, इतना दिखवा दिया। तो वहां जहाँ कामना है, जहाँ इच्छा है, तो वो कर्म योग नहीं हुआ, वो पुण्य कर्म हो गया। तो वो सेवा तो है पर वो पुण्य कर्म हो गया, इसका फल आपको भुगतना पड़ेगा क्योंकि कामना है। और दूसरा जहाँ कामना रहित हो जाती है वहां पर सुख तो मिलेगा क्योंकि आपने सेवा करी, उसका सुख मिलता है, पर उसके प्रति निष्कामता होती है, तब वो कर्म योग का रूप, वो कर्म बंधन से आपको कर्म योग, कर्म नहीं कहलाता है, पुण्य और पाप के बंधन से आपको मुक्त करता है। अनुकूलता और प्रतिकूलता को सेवा में लगाने का प्रयास।
जो वस्तु आ जाए। तो जैसे कर्म योग में परहित दिखता है, दूसरों का हित दिखता है, दूसरों को कैसे हम लाभ पहुंचा सकते हैं, और कर्म पुण्य कर्म के अंदर में स्वसुख दिखता है कि हम अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये फर्क हो जाता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप कोई सेवा करें जहां कामना की प्रधानता हो जाती है कि मुझे सुख मिलेगा, तो समझ लीजिएगा पुण्य कर्म कर रहे हैं। पर जब ये देख करके कर दे कि दूसरों की सेवा हो, दूसरों की सेवा में जाए, भगवान की सेवा में जाए, जैसे हमने अभी राधा रमन जी की सेवा हुई, सेवा में हमने भजन और भक्तों को ये जो करना, अब भक्ति जब कीर्तन करेंगे तो आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राधा रमन जी का श्रृंगार होगा इतना सुंदर, राधा रमन जी इतना 56 भोग पाएंगे, आपको खुशी नहीं मिलेगी? अब बोलो नहीं, ये सुख मुझे नहीं मिलना चाहिए। ये क्यों नहीं मिलेगा? जब सेवा करेंगे तो मिलेगा, पर एक सुख से करना। दो भाव है, एक आप भगवान को तैयार करते हो, और तैयार करके ये सोच करके तैयार करते हो गर्मी का समय, आज ठाकुर पतले कपड़े पहने, मैंने कॉटन के कपड़े पहने, ऐसे हल्के कपड़े पहने, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए आप उनको तैयार करते हो, वो कर्म योग के अंतर्गत आएगा। पर जब आप भगवान को, उसी भगवान को चमचम चमचम पहना करके, भारी भूरी पहना करके, मुकुट धारण करवा देते हो, और ऐसे भारी भूरकम पहना करके, यहाँ चिमटी उमटी चिपका करके, पता नहीं क्या क्या कर करके तैयार कर देते हो भगवान को, तब फिर आप बोलते हो आज मेरे भगवान कैसे दिखते हैं, देखो तो जरा। तो वहां पर स्वसुख की कामना है कि कोई दूसरा तारीफ करे कि आज मेरे ठाकुर कैसे दिखते हैं, होता है ना, मतलब वो हमको ध्यान रखना चाहिए। स्वसुख है कि हम इसके लिए, पर वो तैयार करना भी पुण्य कर्म में नहीं आता, वो आध्यात्मिकता है, भगवान की सेवा है, आध्यात्मिकता में जाती है। पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, स्वसुख एक महीन लाइन है, बहुत महीन लाइन है, इसको समझना जरूरी है। भाई क्या जी, आज मेरे घर में कोई आने वाले, हमको भगवान को बड़ा सुंदर तैयार करें, हमको ये तैयार, जिसमें होता घर के पर्दे वर्दे सब तैयारी करें। आज घर में गेस्ट आएंगे तो क्या करते हैं, घर की सफाई कर देते हैं, पर्दे तैयार कर देते हैं, सब आएंगे, वैसे ही भगवान को भी तैयार करते हैं। भाई देखेंगे तो क्या सोचेंगे? तो वो तैयार करना भगवान की पूर्ण प्रेममयी सेवा नहीं। आज 56 भोग लगाएंगे, 56 भोग आके फोटो खींच के व्हाट्सएप में और यूट्यूब में और क्या क्या जिनमें सब में डाल दिया हमने, वहाँ क्या हो गया, स्वसुख हो गया। ये कभी ऐसा हो कि 56 भोग खिलाओ, ठाकुर का पट बंद करके ठाकुर तुम पाओ, हम बाहर आराम से रहे, फिर देखो आनंद, वो आनंद अलग होता है, उसमें भी आनंद आता है, पर वो आनंद सेवा का, सेवा का। आज सोचो अपने बच्चों को खिलाओ, आप आज 4 आइटम खा ले आपका बच्चा, उस खाते समय फोटो खींचो और उसको व्हाट्सएप पे डालो, देखो आज मेरा बच्चा क्या क्या खाया। करेंगे? पूछ करके देखिए, करेंगे कभी? नहीं, सोचेंगे भी नहीं करने का, बोले कुछ नहीं खाता मेरा बच्चा, चाहे वो 4 कटोरी रबड़ी और 5 कटोरी खीर खा चुका हो, कुछ ना खाए, और वही ठाकुर के सामने 4 आइटम रख देंगे तो फोटो खींच करके पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा, फिर फेसबुक में जाएगा, फिर कितने लाइक्स उसको मिलेंगे। कहाँ? वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ सेवा भाव। सेवा में, सेवा जब की जाती है तो वहां पर भी उस प्रेम को छुपाया जाता है, उसको उजागर नहीं किया जाता है। ये ध्यान, तो ये फर्क है कर्म योग में और कर्म में। पर जहाँ भगवान आ जाते हैं वो सेवा ही, आप किसी रूप में भी करोगे सेवा जाएगी, पर सेवा का स्तर अलग अलग हो जाता है। जैसे हम इसलिए तैयार करें कि दूसरे भी देखें, पर भगवान की सेवा है तो है सेवा ही, पर स्तर थोड़ा सा नीचे है, जो इस भाव से तैयार करते हैं, उसमें पुण्य और पाप या पुण्य और कर्म योग का भेद। ठीक है, क्लियर है? हाँ, क्लियर है। इसलिए शुरू में इतना समझा दिया कर्म योग कर्म संन्यास की, आगे भागूंगा रेलगाड़ी की स्पीड में, इसलिए क्लियरिटी दे दी कर्म योग क्या है, कर्म संन्यास क्या है, समझ। किसी का और सवाल है कर्म योग कर्म संन्यास में? कर्म संन्यास को सांख्य योग भी कहते हैं, सांख्य योग, ज्ञान योग, वैश्लेषिक दर्शन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सेवा स्तर की हम बात कर रहे थे, तो सेवा के भी कई स्तर होते हैं क्या? जैसे अभी तक तो आपने कई, जैसे तप के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में बताया, योग के बारे में, तो सेवा के भी कई स्तर होते हैं क्या? मैं ऐसे सेवा के भी स्तर हमारे मनोभाव पर निर्भर करते हैं, हमारा मन का भाव कैसा है उसके हिसाब से सेवा होती है। जैसे समझ लीजिए, मैंने अभी कहा एग्जाम्पल दिया कि भाई आप भगवान को तो क्यों तैयार कर रहे हो, आप भगवान को क्यों भोजन करवा रहे हो, आप भगवान की आरती क्यों कर रहे हो, आप भगवान की बाकी जो सेवा क्यों कर रहे हो। एक करना पड़ता है, ये अलग स्तर है, कर रहे हैं वो भी सेवा तो है ही है, पर करना पड़ रहा है। एक है उसके अंदर थोड़ा प्रेम है, एक है उसके अंदर थोड़ी आसक्ति है। तो सेवा स्तर जहाँ पर आसक्ति होती है वो स्तर अलग होता है, जहाँ पर सेवा स्तर के अंदर में भाव होता है वो स्तर अलग होता है, जहाँ सेवा स्तर के अंदर प्रेम होता है वो स्तर अलग होता है, सबका स्तर अलग अलग हो जाता है। जहाँ प्रेम है तो चैतन्य चरितामृत में कथा आती है, यहाँ पर मानसिक सेवा करके वो सन्यासी बाबा, ब्राह्मण बाबा खीर बना रहे थे, वो खीर में महाराज
स्वप्न में ही मानसिक सेवा में ही खीर में उंगली डाली, गर्म है कि ठंडी है, ठाकुर को पवाऊं, और जैसे उंगली डाली सच में उंगली जल गई। ये प्रेम में ही सेवा है। यहाँ ठाकुर से इतना प्रेम हो जाए, ठाकुर वहां का नहीं पाए। अब पढ़ो बामसीदास बाबा जी की कथा, अगर पढ़ी हो बामसीदास का, पढ़ा है वैसे क्यों किया? बामसीदास बाबा जी का पढ़ो, महाराज लड्डू गोपाल जी की सेवा करते। आज मैं थोड़ा एग्रेसिव मुझे बताएंगे क्या ये कथा अगर बामसीदास बाबा जी का सुनिए। गोपाल जी उनके पास, गोपाल जी की सेवा कर रहे थे और चावल बनाए, मीठे मीठे चावल, बड़ी बहुत सुंदर कथा है बामसीदास बाबा जी। ऐसे देख के हंसते डर लगता है, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। तो अब वो चावल जब बनाए तो गोपाल जी को चावल बना करके रखे, 5 मिनट उठा करके फेंक दिए। बाबा क्या करते हो, अभी तो चावल बनाए, इतनी मुश्किल से फेंक दिए। बोले क्या करूं, अभी अभी राधा रमण जी में चावल खाता आ गए। कैसे? तो तुरंत राधा रमण जी ने पत्र लिखा और पूछा अभी क्या बना? बोले ठाकुर ने मीठो चावल पाए। देखो ये भाव की प्रधानता है, भाव है, सेवा स्तर में भाव है, वहां सेवा स्तर में प्रेम है। अलग अलग स्तर है हमारी सेवा के। आप ठाकुर को क्यों सुलाते हो, क्यों उठाते हो, क्यों कपड़े पहनाते हो? एक एक चीज के प्रति एक एक जब जैसा जैसा भाव जुड़ता है वैसी वैसी स्तर की सेवा होती है। ऐसी जैसे भक्ति के अंतर्गत में, इसलिए स्तर को बढ़ाना है। हमारी सेवा तो सब कर रहे हैं, पर सेवा स्तर ऊंची कैसी हो, हमको ये ध्यान रखना चाहिए। कितने भाव में ये सेवा हम कर सकते, वो स्तर। ठीक है प्रभु? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? क्रम योग, क्रम संन्यास। तीसरा श्लोक भगवान कहते हैं, गेस नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाभावो सुखम बंधास्त प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है। तो भगवान ने इस शब्द इस्तेमाल किया, द्वेषो न कांक्षति। कांक्षति मतलब इच्छा और द्वेष मतलब द्वेष करना। दो बात रखी भगवान, जो कर्म फल से न तो घृणा करता है और न उससे इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी रहना चाहता है। ये महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंदर को पार कर पुण्यता मुक्त हो जाता है। मुक्ति की बात भगवान यहाँ करते हैं। तो दो चीजें भगवान यहाँ कहते हैं। पहली बात भगवान करते हैं कि द्वेष नहीं करता, और दूसरी बात न कांक्षति, इच्छा नहीं करता। दोनों चीजें नहीं है। तो दोनों चीजों में क्या हो जाता है? जहां पर द्वेष नहीं हो, इच्छा नहीं हो, देन वो पर्सन कैसा होगा? आप सोच के देखिए, इसके अंदर द्वेष नहीं, राग और द्वेष निकल गया, यही तो है निर्द्वंद्व। निर्द्वंद्व ये तो भगवान कहते हैं, निर्द्वंद्व ही महाभाव। महाभाव क्यों कहा भगवान को? भगवान महाभाव अर्जुन को कहा क्यों? महाभाव का मतलब क्या होता है? महाभाव मतलब भुजाएं लंबी, महाभाव। और दूसरा अर्थ होता है जिसके मित्र और जिसके भाई बहुत ताकतवर होते हैं, उसको महाभाव। बाहु, मित्र बाहु है, भाई उसके बाजू है, तो उसके मित्र और उसके भाई की बहुत ताकत है, वो महाभाव कहलाता है। तो अर्जुन के मित्र, अर्जुन की बाहें लंबी नहीं है, पर अर्जुन के मित्र कौन है? कृष्ण, महाभाव। और युधिष्ठिर महाराज जो धर्म में महाभाव है, तो दोनों ताकतवर है, इसलिए अर्जुन को महाभाव कहा। भगवान निर्द्वंदो ही महाभावो सुखम बांधश्व। तो कर्म फल से तो ये दो चीजें आई, न घृणा करना न इच्छा करना। ये जो दोनों पुरुष निकल जाता है, क्या हो जाता है फिर? he becomes satisfied person, संतुष्ट पर्सन हो जाता है, जिसके अंदर घृणा नहीं हो जाती है, घृणा निकल जाती है कर्म फल से। कर्म फल मतलब जो हम कर रहे हैं, कर्म फल मिलेगा, ये बात ध्यान रखिए। आप जो करोगे उसका फल मिलेगा, पर कर्म फल की इच्छा निकल जाए और कर्म फल की घृणा, भाई ये कर रहा हूं, इस कर्म फल से घृणा मतलब जो मिल रहा है आपको उससे आप घृणा करते हो, और एक जो मिल रहा है उसकी इच्छा करते हो, ये मिल जाए, अनुकूल मिल जाए, प्रतिकूल से घृणा करते हो। ये दोनों से में जो सम हो जाता है वो सन्यासी कहलाता है। इसके अंदर ये दोनों भावना निकल जाती है। तो कर्म योग में और कर्म संन्यास में दोनों में एक चीज की प्रधानता है, वो क्या है? त्याग। त्याग, और जहां त्याग है वहां पर क्या है? सेटिस्फैक्शन, संतुष्टता। तो कॉम्प्लिकेटेड है क्या? अभी नहीं भी लगाया और है भी लगाया नहीं। हाँ प्रभु जी बहुत कुछ है इसलिए। हाँ बहुत कुछ है, इसलिए मेरे को भी लग रहा है कोई टिपिकल नहीं हो जाए। तो द्वेष और इच्छा ये कब होती है? ये दोनों निकल जाए तो क्या हो जाता है जीवन में? त्याग।
त्याग की प्रधानता, और जहां त्याग है वहां पर में क्या है, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन क्या होता है, जो वस्तु हमको मिले, भगवान ने कहा ना तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, इस संतुष्ट रहता है व्यक्ति, क्या, जो वस्तु मिल रही है। हाँ देखिए श्लोक संख्या कौन सा श्लोक है? पता नहीं कौन से हैं, आगे पीछे ढूंढना पड़ेगा। जो भी संतुष्टता, भगवान कहते हैं कि संतुष्टता व्यक्ति कौन है, जो अपने जीवन से, ढूंढ लेता हूँ, हाँ ये रहा 22 नंबर, चौथा अध्याय 22 नंबर श्लोक, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट है। तो लाभ से संतुष्ट मतलब जो मिल रहा है केवल उसी से संतुष्ट। संतुष्टता में क्या हो जाता है, दो चीजें हो जाती है, जो मिला वो तो ठीक है, परंतु जो नहीं मिला, संतुष्टता दोनों जगह होती है। जब हम बोले कि जो हमको मिल रहा है उसमें हम संतुष्ट है, तो दो चीजें हुई, एक आपको जो मिली और एक जो आपको नहीं मिली, दो चीजें हुई ना। आपको चाहिए था इतना, मिला इतना, तो जो इतने में संतुष्ट हो गया, मतलब उतना नहीं मिला, उसमें भी तो संतुष्टता हुई, संतुष्टता दोनों में हुई। तो उसका क्या किया उसने, उसका त्याग किया। उसका त्याग कब किया, ये सोच करके त्याग किया कि ये मेरी नहीं है, इसको त्याग दिया, ये मेरे लिए नहीं है, मैं इसका भोग, मैं मेरे लिए ये बना ही नहीं है, मेरे, मैं इसके एलिजिबल नहीं हूँ, मेरे लायक नहीं है, मैं मतलब उसका त्याग कर देता है, अपना ना मान करके उसका त्याग कर देता है। तो यहाँ पर वही भगवान कहते हैं कि द्वेष और इच्छा का ना होना ये त्याग को पैदा करता है। कर्म सन्यासी त्याग है, इसलिए भगवान कह रहे हैं ये त्याग को पैदा करता है। और जहां त्याग आ जाता है वहां पर भी क्या होता है, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टता उसके जीवन में व्याप्त होती है। इसीलिए वो क्या करता है, चीजों को छोड़ने में देर नहीं करता, तुरंत छोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है, बिकॉज ये सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट है, उसको जितना मिल रहा है और जितना नहीं मिल रहा है उस दोनों चीजों में संतुष्ट है। सन्यासी के बारे में भगवान बता रहे हैं, वो नित्य सन्यासी जाना जाता है, जो नित्य सन्यासी है। पर इस सन्यासी में कर्म योग है, ये ध्यान रखिएगा। सन्यासी को अब इसको दो भाग में मत बांटिएगा। सन्यासी मतलब जो केवल सन्यासी, वो मत पकड़ेगा। सन्यासी मतलब जो कर्म योग को साथ लेकर के चले, ये वो सन्यासी। भेद जब आएगा, जब भगवान अगले श्लोक में कहते हैं शांत योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, अज्ञानी ही, अब देखिए इसमें दो फर्क देखिए, अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणक अध्ययन से भिन्न है। ये दो भाग में बांट देते हैं, ये अलग और ये अलग। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग को भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल को प्राप्त। तो दोनों का लक्ष्य एक है। बात तो समझिए, भगवान यहाँ जो कह रहे हैं इस श्लोक में 5 नंबर में कि इसका भी लक्ष्य और इसका भी लक्ष्य, कर्म योग का लक्ष्य और कर्म संन्यास का लक्ष्य एक है। इसको भेद नहीं जानना चाहिए, ये सोचेगा इसका लक्ष्य अलग देगा, इसका लक्ष्य अलग देगा। दोनों का लक्ष्य एक ही तरफ लेकर के जाता है, परंतु भेद क्या है, एक कठोर है, एक जटिल है और एक सरल है। तो इसके भगवान ये कहते हैं कि दोनों को भिन्न कहते हैं। भिन्न है, भिन्न किस माध्यम से भिन्न है, सरलता और जटिलता में भिन्न है, पर दोनों का लक्ष्य फल एक ही, दोनों प्राप्त। कर्म योग कहाँ लेकर के जाएगा, आपको निष्काम चित्त शुद्ध होकर के वहीं लेकर के जाएगा, और यहाँ विश्लेषिक अध्ययन ज्ञान कहाँ लेकर के जाएगा, वो भी यहाँ से निकाल कर मुक्ति की तरफ लेकर के जाएगा। दोनों का लक्ष्य एक ही तरफ जा रहा है, एक ही तरफ भाग रहा है, परंतु दोनों का जो माध्यम है, जो एक साध्य एक है, साधन अलग, अलग अलग वस्तुओं को पकड़ रखा है, पर लक्ष्य एक दिशा में जाता है। ये भगवान समझ। पर तीसरे में पूछते हैं, माँ बाबू ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पुण्यतः मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पर मैं
निष्काम कर्म और कर्म योग एक ही, ध्यान रखिए। कर्म योग अगर कोई भी पूछता है तो क्या बोलेंगे आप, जहां स्वार्थ की निवृत्ति होकर के जब कोई कर्म किया जाता है कर्म योग, स्वार्थ निवृत्त हो जाता है। जहां स्वार्थ आ जाएगा वो फिर कर्म कहलाएगा, कर्म योग नहीं कहलाएगा। अब देखिए द्वंद्व किसको कहते हैं, द्वंद्व एक भाव मैंने समझाया कि एक ही वस्तु में दो भाव का होना, और जब एक वस्तु में दो भाव होता है तो क्या होता है कि संसार की महत्वता रहती है। एक ही वस्तु में दो भाव, संसार की महत्वता रहेगी, और अंतःकरण में वो जो वस्तु है संसार है अंकित होने लगे, मतलब वो वस्तु हमारे हृदय पर छाप छोड़ती है जब द्वंद्व रहेगा। नई बात, संसार की महत्वता और अंतःकरण में वह वस्तु, वह संसार हमारे अंतःकरण में अंकित हो जाता है, छप जाता है, उसको द्वंद्व। फिर हम भेद करने लग जाते हैं, मतलब उस वस्तु की महत्वता हमारे अंदर में आती है और फिर उसमें हम सुख दुख और सारी चीजों के अंदर में आकर दोनों चीजें देती। कभी सुख देगी, एक वस्तु आपको आकर्षित कर ली, आपने हृदय में रख लिया, अब वही वस्तु कभी आपको सुख दे रही है, कभी आपको, ये दोनों चीजें साथ चलती है, अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों साथ चलती है। तब इसमें क्या आ जाता है, इसमें फिर भोग भोगने की इच्छा और दूसरों से सुख चाहने की इच्छा, ये दो इच्छा चाहते हैं। इसको मैं अगली बार समझाऊंगा थोड़ा सा डिटेल में लेके, आज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। आज केवल इतना कर्म योग और कर्म संन्यास समझे, तब इसको कल जो क्लास रहेगी उसमें इसको विस्तारित कर करके थोड़ी तेजी से भागेंगे और हम आगे चलेंगे। तो आज मैंने 2 या 3 श्लोक समझ लीजिए होंगे आज, और इसके आगे का जो विश्लेषण रहेगा वो थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि आज तक इसलिए था क्योंकि कर्म योग था और कर्म संन्यास में मुझे डिफरेंस समझाना था, वरना क्लियर नहीं हो पाती। बार बार ये कंफ्यूजन, आज इजी वे से अगर आपको मैं सरल भाव से समझा करके निकल जाता, पर आगे जब ये उठता फिर आप ये सवाल उठाते कि प्रभु कर्म संन्यास क्या है, कर्म क्या है, कर्म योग क्या है। अगर आप कोई पूछे कर्म क्या है, कर्म योग क्या है, कर्म संन्यास क्या है, तो आप आराम से बता सकते। जहाँ कामना है वो कर्म, जहाँ कामना निवृत्त होकर के जब दूसरों की सेवा की जाती है स्वार्थ रहित होकर के, वो कर्म योग है। और जहाँ पर में कर्तापन की निवृत्ति होने का प्रयास रहता है वो कर्म संन्यास है। कर्म संन्यास मतलब कर्म का त्याग नहीं है, कर्म के अंतर्गत से कर्तापन का जो त्याग है वो कर्म संन्यास। इसलिए कर्म संन्यास में प्रवेश करना हो तो कर्म योग को साथ में लेकर के कर्म को त्याग करें। इसलिए देखिए कर्म त्याग भी है, कर्म त्याग मतलब कर्म का त्याग मतलब सकामता का त्याग, कर्म कांड का त्याग। जहां कर्म कांड है वो कर्म ऐसे। तो जब बोलते कर्म त्याग करो, कर्म त्याग मतलब उसमें से क्या त्याग करो, एकदम इजी चीज। अगर मैं बोलूं कर्म त्याग करिए मतलब कर्म त्याग क्या हुआ, बस कामना निकल जाती है। तो अगर बोले कोई कर्म संन्यास ले रहा है मतलब उस कर्म के अंतर्गत में जब कामना की निवृत्ति हो जाने लग जाती है, कर्म संन्यास जहां कामना की निवृत्ति हो जाए और वो और आगे बढ़ करके कर्तापन की निवृत्ति कर दे, वो कर्म संन्यास ही हो जाता है। और जब कामना की निवृत्ति होती है और दूसरों की सेवा होती है तो कर्म योग है। क्लियर हुआ? कर्म कर्म योग कोई बोलेगा तो आप क्लैरिटी में रहोगे, बाहरी पक्ष नहीं बैठे। क्लियर? कोई का प्रश्न है, कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, कोई पूछना चाहे, कोई सवाल कोई प्रश्न हो? नहीं है? इसमें प्रभु जी मौन रूप में इस कर्म योग में भक्ति योग है कि नहीं? एकदम है, 100%। भक्ति योग तो है ही है। योग तभी है तब उसमें भक्ति है, वरना योग कैसे रहेगा? योग मतलब मैंने पहले कहा कर्म योग ज्ञान योग पहले समझाया था 3रे अध्याय में। तो कर्म योग में क्या है? मिश्रिता, जहां करके अंदर में कर्म होकर के जहां भक्ति गौण हो जाए, प्रधानी भूता भक्ति, कर्म प्रधानी भूता में जहां प्रधानता कर्म की है और गौण रूप में भक्ति बैठी है। भक्ति है इसलिए योग है, भक्ति नहीं होगा तो योग नहीं। कर्म योग में सिर्फ दूसरा का सेवा करे तो कर्म योग नहीं होगा। नहीं, कामना है ना, कामना ही आ जाएगी। आप संसार में जो दूसरों की सेवा करने का प्रयास करते हैं तो सुख वृद्धि रहती है, मेरे को ये मिले, फिर कोई कष्ट आ जाए तो बोले मैं इतनी सेवा करता हूँ, पुण्य कर्म। जहाँ कामना आ गई तो पुण्य कर्म, कामना से निकलेंगे तो कर्म योग, और जहां पर भी कर्तापन से निकल जाएंगे वो कर्म संन्यास हो गया। प्रभु जी गुप्त दान करते हैं सब जगह, वो क्या हुआ फिर? क्या जी प्रभु? जो अपना नाम देना चाहते हैं कहीं पर गुप्त दान करते हैं जो
गुप्त दान में भी भेद है प्रभु कि हम गुप्त दान क्यों करना चाहते हैं, गुप्त दान क्यों कर रहे हैं हम। हाँ, गुप्त दान में भी माने दान तो ऐसा होना चाहिए, शास्त्र बोलते हैं दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को पता ना चल पाए कि हम क्या दान, पता ना चले। पर कई बार क्या हो जाता है, कई बार दान के पीछे में नाम भी लिया जाता है। इसलिए नाम लिया जाता है कि वो अपने स्वसुख के लिए नहीं लेते हैं, या फिर उनके लिए उनको बोला जाता है कि आपका नाम भी हम रखेंगे। क्यों रखेंगे? ताकि दूसरे भी इंस्पायर होकर के उस दान के लिए आगे बढ़े। तो वहां पर लक्ष्य ये नहीं होता है कि आपके नाम को रखा जाए, उसमें लक्ष्य होता है कि दूसरे भी सेवा करें, ताकि उनकी जो सेवा करनी है वो अच्छे से सेवा उपस्थित हो सके। इसलिए नाम को प्रधान रूप से रख दिया जाता है। पर वहां पर में नाम की प्रधानी इसलिए नहीं है कि भाई आपका नाम हो, आपका ग्लोरिफिकेशन हो, इसलिए नहीं होता है, बल्कि इसलिए होता है कि दूसरे भी इंकरेजमेंट लें, मोटिवेट हो, ताकि वो भी कुछ सेवा करें। और पर लक्ष्य क्या है कि उन भगवान की उस चीजों की सेवा प्रॉपर ढंग से हो सके। इसलिए कई चीजों का त्याग कर दिया जाता है। तो जहां अपने कर्तापन की इच्छा होती है, मैं करने वाला नहीं हूं, तो उसका त्याग कर दिया जाता है और नाम सामने उपस्थित हो जाता है। देखिए दो भाव आ गया इसमें। एक भाव है कि कर्तापन त्याग, मेरा नाम नहीं आए, पर एक भाव ये आ जाता है कि मेरा नाम आए। ये भी त्याग है। किसका? अपने अंदर से उस कर्तापन का जो त्याग किया, उस कर्तापन के त्याग का त्याग कर दिया। नहीं समझ में आया? कर्तापन का त्याग कि मेरा नाम ना आए, पर कर्तापन के त्याग का त्याग मतलब मेरा नाम आए। क्यों आए? ताकि भगवान की सेवा में और भक्त कुछ दे सके, और लोग आ सके। तो यहाँ पर मैं अपने कर्तापन के त्याग का त्याग कर दिया। इंटेंशन चेंज हो गया पूरा, बड़ी चीज हो गई। तो कई बार नाम भी रहता है, कई बार नहीं भी रहता है। ये डिपेंड करता है कि किस लिए लिया जाता है। देखते हैं पहले कि वो कौन कितना किया, तो हम उसके हिसाब से देते हैं। पर वहां लक्ष्य ये नहीं कि मेरा नाम आए, पर हाँ जहां लक्ष्य ये हो जाता है मेरा नाम आए तो गलत हो जाता है। पर कई बार नाम देना पड़ता है ताकि दूसरे भी कर करके, पर लक्ष्य है भगवान की सेवा, इसलिए उस चीज का त्याग होता है। तो अपने कर्तापन का, जो कर्तापन का त्याग किया, उसका त्याग कर दिया। अब समझ आया ना? कर्तापन का त्याग कर दिया। अब इसको मंथन करिएगा अच्छे से, रात भर करेंगे तो खोपड़ी की खिचड़ी बन जाएगी। इसकी सरल भाषा में खाली समझ लीजिए, कर्ता, कर्म, कर्म योग और कर्म संन्यास, बस। क्लियर? और एक बार सुनेंगे वापस घुमा करके, रिवाइंड करके 2 बार सुनेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। पर इजी वे से, जहाँ कामना है वो कर्म, जहाँ कामना नहीं है वो कर्म योग, जहाँ सेवा आ जाती है कर्म योग, और जहाँ पर में कर्तापन का त्याग हो जाता है, मैंपन निकलने का प्रयास हो जाता है, चित्त शुद्धिकरण की तरफ चला जाता है, वो कर्म संन्यास। चित्त शुद्ध हो जाता है, कर्म संन्यास। मन बुद्धि अहंकार शुद्धि की तरफ हो जाए, कर्म संन्यास। कर्म योगी का भी शुद्धिकरण नहीं हुआ है, कोशिश कर रहा है, पर सेवा में लगा रहा है। कर्म सन्यासी का चित्त शुद्ध हो चुका है, वो ज्ञान की तरफ अग्रसर है। कर्म संन्यास को सांख्य योग या ज्ञान योग भी कहा है। ज्ञान योग, सांख्य योग तो वही वाला है, मुक्ति मतलब वही। हाँ, वैश्लेषिक दर्शन यहाँ पर लिखेंगे, आगे आएंगे। तो 5वां नंबर, सत्य सांख्य, भगवान ने शब्द इस्तेमाल कर दिया सांख्य। यत् सांख्ये प्राप्ते स्थानम तदोग्रपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम जय पश्यति सपश्यति। कि जो ये जानता है कि वैश्लात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता, दोनों में भेद है। इससे जो प्राप्त करोगे, इससे जो प्राप्त करोगे। इस तरह जो सांख्य योग और भक्ति योग को एक समान देखता है, वस्तु को यथार्थ यहाँ पर एक तरह बता दिया। ये भी एक है, ये भी दोनों को एक करते हैं। इसको नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करेंगे कल कैसे। थोड़ा भागना चाहता हूँ पर क्या जो आप वो क्रम बताए थे, तो मतलब उसमें क्रम, कर्म त्याग, फिर ज्ञान योग, तो ये ज्ञान और क्रम त्याग से जो कर्म निष्काम मतलब हो गया कर्म योग, और निष्कामता से जो चित्त शुद्धि, और चित्त शुद्धि होकर के ज्ञान में प्रवेश करना, दैट इज ज्ञान कर्म संन्यास। ये जो चित्त शुद्धि हो रहा है, मतलब वो जो स्वार्थ से निवृत्ति हो रहा है। हाँ, चित्त शुद्धि अभी समझाया। 3 चीजों की। हाँ, ठीक है। 3 चीज, कामना निवृत्त हुई तभी तो सकाम, तभी तो कर्मयोग हुआ। कामना तो निकली, पर अभी भी अंदर में कुछ ना कुछ कर्तापन, अहंकार में कर्तापन बैठा है, मैं और मेरा, मैं तो बैठा है। इस मैं की निवृत्ति होना, ये मैं की निवृत्ति जब होती है तो कर्म संन्यास हो जाता है। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? एक बार सुनिएगा अच्छे से, बहुत क्लियरिटी में आएगा। क्योंकि ये क्लियर नहीं होगा तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हम कर्म कर रहे हैं,
कर्म योग कर रहे हैं कि हमको क्या त्यागना चाहिए और क्या नहीं त्यागना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, अनावश्यक चीजों का त्याग करना चाहिए। जीवन में जो चीज यूटिलाइज नहीं है, जो हमारे लिए नहीं है, उनको त्यागना चाहिए। और त्याग करके नहीं कि फेंक देना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हम कैसे इसको दूसरों के यूज में दे सकते हैं। और दूसरी चीज जो किसी के यूज में नहीं है, अपने यूज में भी नहीं है, वहां फंस के रहना नहीं चाहिए, वहां से निकल जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा, व्हाट्सएप बहुत सारे ग्रुप बना रखे, ये भी, जो काम का नहीं है उस ग्रुप से निकलिए। ये स्टार्टिंग समझ लीजिए, ये कर्म संन्यास का स्टार्टिंग। निकलिए उस ग्रुप से। अनवांटेड मेल्स है, वहां से निकल, अनवांटेड जो जीवन में चीजें आ रखी है वहां से निकालिए। अपना वार्डरोब खाली करिए, हल्के कर दीजिए। बहुत सारे कपड़े हैं, कब के रखे हैं, इसको पहनेंगे इस वक्त, पहनेंगे उसको उस वक्त पहनेंगे, खाली कर दीजिए। खाली कर करके निकालने का प्रयास करें, देने का प्रयास करें, सेवा में दीजिए। थोड़ी सरलता जीवन में आ जाए। एक मैंने क्या बोले, हम अभी चॉइस जब तक आप फंसे रहेंगे, कितने ऐसे इसका 10 वार्डरोब है, 10-15 वार्डरोब है, फिर भी महाराज क्या पहने, हमारे पास तो कुछ है, इतनी चॉइस के बावजूद भी कुछ नहीं। और कोई ऐसा भी है जिसका अथाह है, परंतु फिर भी 3 कपड़े उसके पास नहीं, बस निकाला पहना। जो जीने के लिए, खाली पहनने के लिए अपने जीवन को व्यर्थ नहीं कर रहा है, क्या पहनूं और क्या नहीं पहनूं, इसी में समय को व्यतीत नहीं कर रहा है। उसके जीवन का लक्ष्य ऊंचा है, इसे छोटी चीजों का त्याग करता चाहिए। क्या कपड़े से क्या लेना देना, कुछ भी पहन करके। जो आप देखेंगे इसका जो क्या नाम है, उसका जो फेसबुक का है कि किसका, जो सीईओ है, वो टी शर्ट पहन करके मिलता है। फेसबुक का है कि किसका है, क्या नाम है उसका, वो प्राइम मिनिस्टर, हाँ, वो टी शर्ट में रहता है। उसका 2 या 3 टी शर्ट है, और वो टी शर्ट नरेंद्र मोदी से ही मिलेगा तो टी शर्ट पहन के नहीं मिलता है। वो ये नहीं देखता कि मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। चॉइस नहीं है कपड़ों को, 2-3 ही कपड़े हैं, बस वो टी शर्ट निकाला, पहना और निकल गया अपना काम, क्योंकि उसके जीवन का लक्ष्य ऊंचा है। तो छोटी चीजों का कपड़े पे समय वेस्ट नहीं करो, उसका त्याग कर दिया। जीवन में कई चीजों का त्याग होकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए। केवल इकट्ठा करके और भी क्वार्टर की क्वार्टर भरत पड़ते हैं। त्याग जीवन, त्याग कर्म त्याग सिखाता है, ये ध्यान रखना। कर्म हमेशा त्याग सिखाता है, जीवन में त्याग। जब तक त्याग नहीं है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, कोई प्रश्न और किसी का है? नहीं, लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? या तो कुछ समझ में नहीं आया या सब समझ में आ गया। जय श्री राधा रमन लाल।